हाँ हेलो बच्चों। तो देखना अब हम लोग सब ना पीएनसी का अपना अगला लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज से ना हम लोग थोड़ा बात करेंगे ज्योमेट्रिकल परम्यूटेशंस के बारे में। ठीक है, देखना ये काफी अच्छा होता है। तो ना ज्योमेट्रिकल परम्यूटेशन में देखो, जैसे ना मान लेते हैं इफ देर आर n पॉइंट्स इन अ स्पेस, n पॉइंट्स इन अ स्पेस, ठीक है, और उसी में नो थ्री ऑफ देम आर कोलिनियर। मान लो हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, नो थ्री ऑफ देम आर कितना कोलिनियर। तो ना एक स्पेस है जिसमें तुम्हारे पास क्या n पॉइंट्स फैल रखे हैं, ठीक है, और उन n पॉइंट्स में से कोई भी तीन कोलिनियर नहीं है। मैं समझ गया रैंडमली कैसे ही फैल रखे हैं अपने, ये कुछ n पॉइंट स्पेस में बन रखे थे, ठीक है, और इनमें से तुम्हारा कोई भी तीन कोलिनियर नहीं थे। अब मान लो अगर तुमसे पूछा होता फाइंड, पहला मान लो होता नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम कितने डिफरेंट लाइंस बना सकते हैं, हमसे मान लो ये पूछा है। तो सुना n पॉइंट्स है, तो n पॉइंट्स हैं, तो सोचो एक लाइन बनाने के लिए हमें पता है कि हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अगर मैं 2 पॉइंट्स अगर मिल गए तो उससे एक लाइन बन जाएगी। जैसे देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट को सिलेक्ट करोगे तो देखो ये लाइन बन जाएगी, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करोगे तो ये लाइन बन जाएगी, इस वाले को सिलेक्ट करोगे तो ये लाइन बन जाएगी। ये समझ में आता है? मीन्स बेसिकली हमें लाइन बनाने के लिए बेसिकली 2 पॉइंट्स चाहिए थे। तो सर जितने डिफरेंट तरीके से मैं इन n में से 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकता हूं, समझा? जितने डिफरेंट तरीके से तुम इन n पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो, उतने डिफरेंट लाइंस बन सकते हैं। तो सोचो इन n पॉइंट्स में से जितने तरीके होते हैं 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के, और कितने तरीके होते हैं? NC2 तरीके होते हैं। तो इतने डिफरेंट तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें लाइंस बना सकते हैं। ये चला 2 पॉइंट से एक लाइन बनता, तो जितने डिफरेंट तरीके 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के होंगे उतनी तो लाइंस बना पाओगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो शायद ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें ये जो लाइन लिखा था इसका क्या सेंस था। सोचो अगर ये जो लाइन अगर नहीं होती, और मान लो अगर इसमें से ना कोई 3 पॉइंट्स अगर मान लो कोलिनियर होते, मान लो जैसे मान लो यही वाला पॉइंट होता, ये वाला पॉइंट मान लो यहां होता, समझना? तो अगर ये 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर होते, और तब समझना मैं आंसर डायरेक्टली NC2 नहीं कह पाता। समझना क्यों? मान लो तुमने कह दिया कि सर उस केस में आंसर NC2 ही होगा। मींस तुम्हारे हिसाब से अगर तुम n में से किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करोगे तो तुम्हें एक डिफरेंट लाइन बन रही होगी। तुमने ये तो कहा कि इसमें ये तो पूछा था कि तुम कितने डिफरेंट लाइंस फॉर्म कर सकते हो ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, तो तुमने कहा सर NC2 बन सकते हैं। मींस तुम्हारे हिसाब से तुम किन्हीं भी 2 को ज्वाइन करोगे तो एक लाइन बनेगी। लेकिन सोचो अगर तुमने इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट को चूज किया होता तो बिल्कुल सही ये लाइन बनती, और अगर तुमने इस वाले को और इस वाले को चूज किया होता तो भी तो सोचो ये लाइन बनती। तो दोनों ही केसेस होना जो लाइन थी वो तो सेम ही बन गई। समझ गए कि इस बार से डिफरेंट लाइंस नहीं मिली, हमें सेम ही लाइंस मिल गई। और अगर सेम ही लाइंस मिल गई तो सोचो इसके हिसाब से तो सबके सब डिफरेंट लाइंस थे, बट सोचो ये जो पहली लाइन मिली थी और दूसरी लाइन जो मिली थी दोनों सेम थे, तो ये डिफरेंट तरीके में काउंट नहीं होते। तो उस केस से ना आंसर NC2 नहीं आता। क्या आएगा वो भी हम कुछ देर में देख लेंगे, बट इतना फील करने की कोशिश करो कि इसलिए हमें ये देने की जरूरत पड़ी। इतना आया। इसी में से अगर हमसे पूछा होता number of triangles that can be formed joining these points, इन्हीं पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम कितने डिफरेंट ट्रायंगल्स बना सकते हैं। कंडीशन अभी भी ये दे रखा है कि नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। तो वापस से एक ट्रायंगल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ट्रायंगल बनाने के समय हमें 3 पॉइंट्स चाहिए। 3 पॉइंट्स अगर तुम सिलेक्ट कर लोगे तो सोचो एक ट्रायंगल तुम्हारा फिक्स हो जाएगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट सिलेक्ट कर लेते तो भी तुम्हारा ट्रायंगल फिक्स हो जाता। तो सोचो, तो बेसिकली मुझे यही तो देखना है कि मैं इन n पॉइंट्स में से कितने डिफरेंट तरीके से 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकता हूं। जितने डिफरेंट तरीके से तुम 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर पाओगे उतने डिफरेंट तुम्हारे ट्रायंगल्स बन रहे होंगे। ये चला, जैसे अगर मान लो स्पेस में अगर 5 पॉइंट्स होते, ठीक है, तो इनको ज्वाइन करके तुम कितने ट्रायंगल्स बना सकते हो? सीधा 5C3। 5 में से 3 पॉइंट सिलेक्ट करने के जितने तरीके होते उतने ट्रायंगल्स बनेंगे। ये फिलहाल समझ ना, सोचने के लिए ये ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर हमें सर ट्रायंगल बनाना है तो देखो मुझे 3 पॉइंट चाहिए, तो पहले क्यों ना मैं पहले पॉइंट को सिलेक्ट करूं 5C1,
मान लो मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, पहले नंबर पे। फिर मैं क्यों ना दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करूं, तो कितना आता 4C1। तब से ना मैंने इसको सिलेक्ट किया। फिर मुझे तीसरा पॉइंट चाहिए था, तो उसको मैं सिलेक्ट कर लूं 3C1। तो ये मैंने तीसरा पॉइंट सिलेक्ट कर लिया 3C1 से। और अब अगर मैं इन तीनों को अगर ज्वाइन कर लेता तो सीधा मुझे कौन सा मिल जाता, वो ट्रायंगल बन जाता, ठीक है। लेकिन सर ना शायद समझ में आ गया हो कि इसमें एक छोटी सी गलती है। याद होगा तो मैंने बताया था, जब भी हम एक एक करके चीजों को करने लगते हैं तो सर ना ऑटोमेटिकली हम उनका अरेंजमेंट भी कर देते हैं। या ये सोचो इसमें चीजें रिपीट हो जाएंगी। जैसे ना 5C1 से जब मैंने पॉइंट चूज किया तब मान लो इसको चूज करते, 4C1 से जब किया तब इसको करते, 3C1 से जब किया तब इसको करते, ठीक है। लेकिन सर ना जैसे 5C1 से जब तुमने किया तो तुमने इसको किया, ठीक है, 4C1 से किया तब इसको किया, 3C1 से किया तब इसको किया। या सर जब तुम 5C1 से कर रहे थे तब सर ना इसको करते, ठीक है, इस वाले को। और फिर जब 4C1 किया तब तुम इसको करते, और फिर जब 3C1 किया तब इसको करते। देखो सेम ही ट्रायंगल दो अलग अलग बार में बन गया। तो इसमें क्या होंगे, चीजें रिपीट हो जाएंगी। ये समझ गए? या ऐसे समझो कि ये जो क्वेश्चन था सिंपली सिलेक्शन का था, और ये सोचो हम लोग कब यूज करते थे, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट में। या एक और तरीका, ये हमारा क्या था, एक पॉइंट का सिलेक्शन, ये भी क्या था, एक पॉइंट का सिलेक्शन, और ये भी क्या था, एक पॉइंट का सिलेक्शन। और मैंने बताया था जब भी समझना तुम सेम काम हर बार कर रहे हो। देखो यहां भी तुमने एक पॉइंट का सिलेक्शन था, यहां भी जो तुम्हारा काम था वो क्या था, एक पॉइंट का सिलेक्शन, ये यहां भी जो काम तुम्हारा क्या था, एक पॉइंट का सिलेक्शन। तो सेम ही काम अगर हर जगह कर रहे होगे तो पक्का चीजें रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अपने। समझ गए? इसलिए कोशिश करो कि ये ना करके इससे करो सीधा। समझ गए? चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ऐसे देखना अगला, नंबर ऑफ मान होता कोऑर्डिनेटर्स दैट कैन बी फॉर्म जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम कितने डिफरेंट कोऑर्डिनेटर्स बना सकते हैं। तो कितने डिफरेंट कोऑर्डिनेटर बना सकते हैं, शायद समझ में आ रहा होगा। कोऑर्डिनेटर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सिंपली 4 पॉइंट्स चाहिए। तो n में से 4 पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के जितने तरीके होते उतने डिफरेंट हम लोग क्या बना सकते थे, इसमें कोऑर्डिनेटर्स बना सकते थे। कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये होता कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम कितने सर्कल्स बना सकते हैं। मान लो क्वेश्चन होता है कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम लोग कितने डिफरेंट सर्कल बना पाएंगे। तो सर सर्कल बनाने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो सर ना अगर सर ना बहुत सारे के पॉइंट्स अगर तुम्हारे स्पेस में अगर दे रखे हैं तो मैं कह रहा हूं सिंपली सर्कल बनाने के लिए तुम्हें सिंपली 3 पॉइंट्स ही चाहिए। अगर तुम कोई भी 3 पॉइंट अगर सिलेक्ट कर लोगे तो उनसे पास होने वाला एक यूनिक सर्कल हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ऑब्वियस से वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए, इजरा, क्योंकि सर ना 3 पॉइंट से बनने वाला जो ट्रायंगल होगा वो यूनिक होगा। और उसी ट्रायंगल को सोचो सर्कमस्क्राइब करने वाला जो सर्कल होता वो भी तो यूनिक ही होता। ये चला मींस हर ट्रायंगल से तुम्हें एक सर्कल मिलेगा जो कि यूनिक होगा। मींस बेसिकली हमें सर्कल बनाने के लिए भी क्या चाहिए, बेसिकली 3 पॉइंट्स ही चाहिए थे। तो जितने डिफरेंट तरीके से तुम 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट करोगे उतने ही डिफरेंट तुम्हारे क्या बनेंगे, सर्कल्स बनेंगे। ऑब्वियस है, अभी भी मान के चलने कि इसमें कोई भी 3 पॉइंट्स तुम्हारे कोलिनियर नहीं थे। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखना। तो ये तो बड़ा सिंपल सा केस है कि अगर कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो। अब मान लो क्वेश्चन अगर होता कि अगर कुछ पॉइंट्स अगर कोलिनियर हो जाए तो क्या करेंगे। जैसा ना मान लेते हैं किसी स्पेस में तुम्हारे पास यहां पे 6 पॉइंट्स हैं जो कि रैंडम है, या नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, नो 3 आर कोलिनियर। ठीक है, और इसी में से ना इसी स्पेस में 7 पॉइंट्स और थे, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स और थे, और ये सातों के सातों पॉइंट्स क्या हैं तुम्हारे एक ही लाइन में। These 7 पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ गए? में से एक स्पेस में टोटल 7 + 6 13 पॉइंट्स थे, और उन 13 पॉइंट्स में से 7 ऐसे पॉइंट्स थे जो कि कोलिनियर थे, और उन 7 के अलावा बाकी कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं थे। ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, अब अगर समझना तुमसे पूछा जाता कि अब तुम इन 13 पॉइंट्स को ज्वाइन करके कितने डिफरेंट लाइंस बना सकते हो, मान लो ये क्वेश्चन होता, तो सर ना अब ये सोचने के लिए कि हम इसका यूज करें कितने डिफरेंट लाइंस बना सकते हैं, तो सर ना इसको करने के सिंपली सर ना 2 तरीके हैं। पहला तरीका सर ना बड़ा सिंपल सा कि केस बना लो। देखो ये तो अभी हमें पता है कि लाइंस बनाने के लिए हमें बेसिकली क्या चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए। अब 2 पॉइंट्स चाहिए तो देखो या तो वो 2 पॉइंट्स इन 6 के ग्रुप से लो,
या वो 2 पॉइंट्स इन 7 के ग्रुप से लो, या वो 2 पॉइंट में से एक पॉइंट यहां से लो, एक पॉइंट यहां से लो। सोचो यही तो 3 केस बनेंगे कि जो हमें 2 पॉइंट्स लेने हैं वो 2 पॉइंट्स इन 6 में से आ जाए, या वो 2 पॉइंट्स इनमें से आ जाए, या एक इसमें से आए और एक इसमें से आए। सोचो इसके अलावा थोड़ी और कोई केस होगा। तो आंसर क्या आता है, या तो वो 2 पॉइंट्स इन 6 में से कहीं से आ जाए, तो कितना होता 6C2। या सब ना उसमें से एक पॉइंट यहां से आए और एक पॉइंट यहां से आए। तो देखो इसमें से मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट किया 6C1, और इन 7 में से मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट किया 7C1। और ध्यान देना लाइन बनाने के लिए हमें दोनों पॉइंट्स चाहिए थे। जब तक दोनों पॉइंट्स कंप्लीट नहीं लोगे तब तक तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए हमने बीच में क्या यूज किया, मल्टीप्लाई का। समझ गए ना, हमें लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए थे, तो मैंने एक पॉइंट यहां से लिया, एक पॉइंट यहां से लिया। ध्यान देना इसमें रिपीटिशन वाली चीज नहीं आएगी, ठीक है ना। यहां पे सना रिपीटिशन नहीं होगा, तो ये 6C1 क्या था, तुमने यहां से एक पॉइंट लिया, तो मान लो तुमने इसको ले लिया था पॉइंट 1 को, और ये 7C1 क्या था, तुमने यहां से एक पॉइंट लिया, तो मान लेते ये P'1 होता। और सोचो क्या सेम केस कभी दूसरी बार रिपीट हो सकता है, सोचो नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या था, इनमें से एक पॉइंट का सिलेक्शन, तो सोचो ये पॉइंट कभी इसमें तो आ नहीं सकता। तो यहां पे सना चीजें रिपीट नहीं होंगी। ये फील है मैंने क्या कहा, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा केस क्या था कि इनमें से कोई 2 पॉइंट्स ले लो, और सो इनमें से तुम कोई भी 2 पॉइंट लेते तो सोचो जो लाइन बनते वो सोचो एक ही बनता। ही चला, पहले हमने क्या किया, इन 6 से जितने लाइंस बन सकते थे वो बना लिए, तो इन 6 से में से किसी भी 2 को ले लो, उतने लाइंस बनते 6C2। फिर हमने क्या किया, एक पॉइंट इससे लो और एक पॉइंट इससे लो, और उनसे जितने लाइन बन सकते थे वो बना लो। तो मैंने एक इससे लिया 6C1, एक इससे लिया 7C1, इतने लाइंस बनते। और फिर इन 7 में को ज्वाइन करके तुम जितने लाइंस बना सकते थे उतने बना लो, लेकिन इन 7 को ज्वाइन करके जितने लाइंस बनाने जाते तो सोचो हमेशा एक ही लाइन बनती। तुम देखो इसको इसको कनेक्ट करो तो भी ये लाइन, इसको इसको करो तो भी ये लाइन, इसको इसको करो तो भी ये लाइन, एंड सो ऑन। ये समझ में आ गया। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका से ना जो थोड़ा अच्छा है, देखना, देखो टोटल मुझे एक लाइन बनाने के लिए बेसिकली मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए थे, तो टोटल लाइंस मेरे पास कितने पॉइंट्स, कितने 13, तो क्यों ना मैं लिख दूं सीधा 13C2। तो मैंने कह दिया सीधा आंसर ये होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास टोटल जो 13 पॉइंट्स थे उनमें से तुम किन्हीं भी 2 को सिलेक्ट कर लो, मैं कह रहा हूं कि एक लाइन बनेगा। अभी मैंने क्या कह दिया कि भाई इन 13 में से तुम किन्हीं भी 2 को सिलेक्ट कर लो, एक लाइन बनेगा। लेकिन सोचो ये टोटली सही तो है नहीं, क्योंकि सोचो अगर मैंने वो जो 2 पॉइंट्स थे, अगर सोचो वो 2 पॉइंट्स अगर इसमें से ले लिए होते इनमें से, तो सोचो हमेशा सेम ही लाइन बनती -7C2। लेकिन एक ना एक लाइन, एक बार तो इस लाइन को काउंट करोगे, इसलिए 1+1। ये समझना नहीं समझ में आएगा। पहले मैंने क्या किया, मैंने कहा इन 13 पॉइंट्स में से किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ले लो, तो उनसे एक लाइन बन जाएगी। मैंने किया सीधा। लेकिन सोचो मैंने कहा कि इन 13 में से किन्हीं भी 2 को सिलेक्ट करने पे एक लाइन बन रही है, ठीक है। लेकिन सोचो अगर वो 2 पॉइंट्स इन 7 में से होते तो पक्का सोचो डिफरेंट लाइन तो नहीं देते। तो समझना जब मैंने ये जो सिलेक्शन किया, मैंने इसमें जो 7C2 किया होगा, इसमें से इतने जो केसेस थे वो सोचो मैं डिफरेंट लाइंस नहीं दे रहे थे, तो क्यों ना इसमें से मैं उतने केसेस हटा दूं। समझ गए, ये हमने कुछ केस माइनस कर दिए। और कौन से केस, जब हमने वो जो 2 पॉइंट्स जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो इन 7 में से 2 हो गए होंगे, उनको हटा दिया। लेकिन इसमें हमने क्या किया, सारे ही पॉसिबिलिटीज हटा दी। लेकिन सोचो इनको ज्वाइन करके एक लाइन तो मिलेगी, तो उसका एक +1 करना पड़ेगा। पता नहीं आया कि नहीं आया, ठीक है, आगे होगा शायद। चलो अगला केस देखना, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम कितने डिफरेंट ट्रायंगल्स बना सकते हैं। तो वापस से या तो तुम केसेस बनाओ या टोटल माइनस समथिंग करो। पहले तो मैं केसेस बताता हूं। तो केसेस कैसे ना, अगर हमें ट्रायंगल्स बनाने हैं तो सोचो या तो मैं कह रहा हूं कि तीनों के तीनों पॉइंट इन्हीं में से ले लो, तो 6C3, ठीक है, ट्रायंगल ऐसे बना सकते थे। या 2 इसके लो, एक इसका लो, तो 2 इसके लो 6C2, एक इसका लो 7C1, ये चला। या एक इसका लो और 2 इसके लो, देखो 2 इसके लोगे और एक इसका लोगे तो भी तो ट्रायंगल बनेगा। तो एक इसका लो और 2 इसके लो, तो 6C1 इंटू 7C2। और तो ना हमेशा ट्रायंगल डिफरेंट बनेगा, किसे तुमने इसको लिया और इसको लिया तो ट्रायंगल ये बना।
तुमने अगर इसको लिया और इसमें इसको और इसको लिया तो ध्यान देना ट्रायंगल ये वाला बनेगा, ये समझ रहे हो ना? तो ट्रायंगल हमेशा डिफरेंट बनेंगे, ठीक है? या समझना तीनों इसको ले लो, और सर तीनों अगर तुम इसको लेते तो समझना कोई भी ट्रायंगल कभी नहीं बन सकता कि तीनों के तीनों को नहीं होते, तो बाकी और कोई केस नहीं आएगा। ये चलाओ, या सिंपली सीधा सीधा कि मैं कह रहा हूं भाई इन 13 में से कोई भी 3 पॉइंट्स तुम ले लो, एक ट्रायंगल बनेगा। अब सोचो कौन से केसेस में दिक्कत आती है, या सोचो कौन से 3 ऐसे पॉइंट्स में सिलेक्ट करो जिसमें दिक्कत आएगी। तो सोचो अगर वो तीनों के तीनों पॉइंट्स सोचो अगर इसी लाइन वाले पॉइंट्स होते तो ही तो बस दिक्कत आती। सोचने की कोशिश करो कि मैंने कहा 13 में से कोई भी 3 ले लो तो एक ट्रायंगल मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन सोचो अगर वो तीनों के तीनों पॉइंट्स अगर इसी लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स अगर होते तो ही तो दिक्कत आती। तो क्यों ना बस मैं क्या करूं, वो सारे केसेस माइनस कर दूं, -7c3। ये समझ में आ सबको? ठीक है। इसी में अगर तुमसे पूछा होता कि कितने डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स बनेंगे तो क्या करते? पहले तो केसेस बना लो कि चारों के चारों इसको ले लो, तो 6c4, या तो 3 इसके 1 इसके, तो 6c3 7c1, या 2 इसके 2 इसके, तो 6c2 7c2। 3 इसके 1 इसके बनेगा? सोचो नहीं बनेगा, कि 3 अगर तुमने इसके ले लिए तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, और 1 पॉइंट इसका लिए तो सुना ट्रायंगल बनेगा, क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, फिर मींस और कोई केस नहीं आएगा। समझ गए? और इस बार सुना अगर तुम टोटल माइनस समथिंग अगर करते तो इस बार ध्यान देना तुम्हें कुछ ज्यादा केस माइनस करने पड़ते। मैंने कहा कि इन 13 में से तुम कोई भी 4 ले लो तो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, लेकिन सोचो अगर वो चारों के चारों अगर सोचो इन 7 में से होते तो पक्का क्वाड्रिलेटरल नहीं बनता। इवन 3 इसमें से होते और 1 इनमें से होता तो भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनता। 7c3 इंटू 6c1 तो भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनता। हाँ 2 इसके 2 इससे उससे बन जाता। मैं टोटल इस केस से तुम्हें से ना 2 केस माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है? तो उम्मीद है यार समझ में आ गया होगा, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? और देखना, जैसे मान लो अगर कुछ ऐसा होता कि ये मान लो ट्रायंगल है जिसमें यहां पे 3 पॉइंट्स थे, यहां 4 पॉइंट्स थे, यहां 5 पॉइंट्स थे, और ये समझना है ABC, ठीक है? अभी समझना ABC पे जो है इनको पॉइंट्स नहीं मानना, यहां पे पॉइंट्स नहीं मानना, बस पॉइंट्स का है 3 यहां पे, 4 यहां पे और 5 यहां पे। तो टोटल कितने पॉइंट्स हो गए? 3 4 7 5 12। तो इन 12 पॉइंट्स को ज्वाइन करके मान लो वापस से सेम पूछा होता कि तुम कितने डिफरेंट लाइंस बना सकते हो। मान लो सिंपली पूछा होता कि हम कितने डिफरेंट लाइंस बना सकते हैं, तो कितने डिफरेंट लाइंस बना सकते हैं? तो वापस से लाइंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सिंपली 2 पॉइंट्स चाहिए। इस बार समझना केसेस बनाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। सोचो केसेस बनाने के लिए मैं कह रहा हूं या तो देखो एक पॉइंट इस वाली लाइन का लो, एक इस वाली लाइन का लो, या तो एक पॉइंट इस वाली लाइन का, एक पॉइंट इस वाली लाइन का, या एक पॉइंट इस वाली लाइन का, एक पॉइंट इस वाली लाइन का। समझ गए? पहला केस कहते हैं एक पॉइंट इस वाली लाइन का और एक पॉइंट इस वाली लाइन का, मींस कितना? 3c1 इंटू 4c1। समझ गए ना? 12 लाइन्स बनती। एक अगला केस, एक इस पॉइंट, एक इस लाइन का पॉइंट, एक इस लाइन का पॉइंट, तो कितना आता? 4c1 इंटू कितना? 5c1। सोचो एक ये बनता। अगला केस एक पॉइंट इस वाली लाइन का, एक पॉइंट इस वाली लाइन का, तो ये कितना आता? 5c1 इंटू कितना? 3c1। ये समझ गए? ये तो वो केसेस थे जब हमने एक एक इस पे से लिए। अगला केस सोचो दोनों में इसी पॉइंट, दोनों जो पॉइंट में ले रहा हूं वो दोनों इसी लाइन के ले लो, तो दोनों पॉइंट अगर तुम इसी लाइन के लोगे तो सोचो हमेशा यही लाइन तो बनेगी, तो +1 इसका। दोनों तुम पॉइंट इसी लाइन के ले लो तो एक लाइन ये वाली बनेगी, +1 इसका। दोनों पॉइंट तुम इसी लाइन के ले लो तो +1 इसका। मींस टोटल आंसर जो आएगा कुछ ही आता। कितना आ रहा है? 12 20 32 32 15 47 47 3 50। समझ गए? एक तरीका ये था। या वापस से टोटल माइनस समथिंग से अगर मैं करता तो सर ना टोटल पॉइंट्स कितने थे? 12। तो मैं कहूं 12 में से भाई कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, 12 में से कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो तो हमेशा एक लाइन बनेगा।
अब देखते हैं कौन से दो लेने से, ध्यान देना, कौन से दो लेने से हमें डिफरेंट लाइंस नहीं मिलती। सोचो अगर वो दो इन तीन में से कोई दो होते, सोचो इन तीन में से अगर मैं कोई दो कर रहा हूं तो हमेशा सोचो सेम ही लाइन मिल रही है। इन दोनों को करूंगा तो भी ये लाइन, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा तो भी ये लाइन, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा तो भी ये लाइन। तो सुना, जब मैं इन तीन में से कोई भी दो लिए तो हमेशा मुझे यही लाइन मिली, तो मैंने उतने केस माइनस कर दिए। लेकिन एक बार तो इस लाइन को काउंट करोगे, ना, एक बार तो इस लाइन को काउंट करोगे ना। सिमिलरली सुना, अगर मैंने इन चार में से वो कोई भी दो पॉइंट्स अगर लिए होते तो हमेशा यही लाइन मिलती, तो माइनस कितना 4c2, लेकिन एक बार तो काउंट करना ही था। इन पांच में से अगर मैंने दो को सिलेक्ट किया होता तो भी सोचो हमेशा सेम ही लाइन मिलती, लेकिन वापस से एक बार तो हमें इसको काउंट करना पड़ेगा। तो 12c2 12 11 6 66 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 10 प्लस 3, ठीक है। तो 66 60 57 47 50, सही समझ गए, ठीक है। समझ में मैंने क्या किया? तो जो तरीका तुम्हें अच्छा लग रहा हो उससे करो। इसी में सोचो अगर मैंने तुमसे कहा होता कि इसमें बताओ अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनाने के लिए अब देखो इसमें सोचने की कोशिश करो, इस बार तुम्हें कुछ ज्यादा केसेस बनाने पड़ते। केस समझना क्या, एक पॉइंट इस लाइन का, दो पॉइंट इस लाइन के, या एक पॉइंट इस लाइन का और दो पॉइंट इस लाइन के, या एक इसका दो इसके, या एक इसका दो इसके, या एक इसका दो इसके, या एक इसका दो इसका, या इन तीनों में से एक एक एक। समझ गए? तो 7 केस बनते हैं, समझ गए? ये चला 7 केस कौन से बने? या ज्यादा अच्छा होता टोटल माइनस समथिंग कर दो, तो टोटल कितना होता 12c3। भाई 12 में से कोई भी 3 ले लो, एक ट्रायंगल बनेगा। अब बस ये सोचो कौन से 3 लेने से ट्रायंगल नहीं बनता। अगर वो तीनों सोचो इसी लाइन के हो जाए तो सोचो हमें ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर वो तीनों इसी लाइन वाले पॉइंट्स हो गए तो भी हमें ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर वो तीनों इसी लाइन के हो गए तो भी हमें ट्रायंगल नहीं बनेगा। सोचो इसके अलावा और कोई केस में माइनस नहीं करना पड़ेगा। सोचो मैंने कहा 12 में से कोई भी 3 पॉइंट्स ले लो तो एक ट्रायंगल बनेगा। अब सोचो कौन से 3 लेने पे ट्रायंगल नहीं मिलता। अगर वो तीनों के तीनों इसी लाइन के होते, अगर वो तीनों के तीनों इसी लाइन के होते, अगर वो तीनों के तीनों इसी लाइन के होते, तो ही तो बस नहीं मिलते, इसके अलावा हमेशा मिलेगा। ये फील करने की कोशिश करो। सोचो और कोई केस में माइनस नहीं करना पड़ेगा, तो सोचो बचे कौन से, दो इसके एक इसका, पक्का ट्रायंगल बनते। समझ गए? तो इसका जो आंसर आता वो तुम्हारा कुछ ऐसा आता, ठीक है। अब इसी में देखना, अब सुना इस क्वेश्चन में सुना थोड़ा सा ये इजी था क्योंकि एबीसी जो थे वो पॉइंट्स नहीं थे, ठीक है। सुना अगर सुना अब अगर मैं एबीसी को भी अगर मैं पॉइंट्स में कंसीडर करूं, मींस एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो टोटल अब तुम्हारे पॉइंट्स कितने हो गए? 15 हो गए। अब मान लो अगर तुमसे सेम क्वेश्चन अगर पूछा आता, तो पहला मान लो अगर पूछा होता तुमसे कि इसमें तुम नंबर ऑफ लाइंस कितने बना सकते हो इन 15 पॉइंट्स को ज्वाइन करके, समझ गए? इस बार इन 15 पॉइंट्स को ज्वाइन करके तुम कितने डिफरेंट लाइंस बना सकते हो, मान लो ये पूछा होता। तो इस बार सर ने कोशिश करना, इस बार सर इन तीनों को भी हमें पॉइंट्स कंसीडर करना था। तो इस बार सर एक छोटी सी दिक्कत आई थी, अगर तुम सर ऐसे केसेस बनाया करते कि एक इसका एक इसका, एक इसका एक इसका, एक इसका एक इसका, तो सर ना, ठीक है, देखो दिक्कत क्या थी। पहले मैं सर इसका सही आंसर लिखता हूं। तो सही आंसर इसका होता सर ना कि मैं वापस से कह टोटल पॉइंट्स कितने थे? 15 थे। तो 15 में से कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, तो मैंने कहा एक लाइन बन जाएगी। 15 में से कोई भी 2 करते थे, एक लाइन बनती। अब जरा ये फील करने की कोशिश करो कि मैंने इसमें क्या कहा, 15 में से तुम कोई भी 2 ले लो, 15 में से कोई भी 2 ले लो। तो सोचो जब मैंने इन दोनों को लिया होगा वो भी केस इसमें शामिल होगा, जब मैंने इसको और इसको लिया होगा वो भी इसमें शामिल होगा, जब मैंने इसको और इसको लिया होगा वो भी इसमें शामिल होगा। तो जरा सोचो अब हमें कौन कौन से केस हटाने पड़ते। जब सोचो मैं इन 1 2 3 4 5 6 इन 6 में से सोचो मैं जब भी 2 को सिलेक्ट करता तो हमेशा सेम लाइन मिलता। सोचो इन 6 में से जब मैं किन्हीं भी 2 को सिलेक्ट करूंगा तो हमेशा सेम ही लाइन मिलेगी। तो वो समझना जो सिलेक्शन होगा वो डिफरेंट लाइंस नहीं दे रहा होगा, तो मैंने वो केस माइनस कर दिया। पिछला सिमिलरली समझना, अगर मैंने सुना इस 15c2 में जब मैं इसको और इसको सिलेक्ट करता तो भी ये लाइन मिलती,
जब मैं इसको और इसको सिलेक्ट करता तो भी लाइन मिलती, इवन इसको और इसको सिलेक्ट करता तो भी यही लाइन मिलती। ये चला। तो ये जो मैंने सिलेक्शन किए 1 2 3 4 5, इन 5 में से कोई भी दो, सर इसको इसको करे तो भी तो ये लाइन मिलती। तो इन 5 में से सर ना जब भी मैं 2 को सिलेक्शन कर रहा हूं तो हमेशा सेम लाइन मिल रही है ये वाली। तो वो सारे लाइन मैंने क्या कर दिए, माइनस कर दिए, या वो सारे मैंने वेज जो थे वो माइनस कर दिए। सिमिलरली सोचो 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में से भी तुम किन्हीं भी 2 को सिलेक्ट करोगे तो सोचो हमेशा ये वाली लाइन तो मिलेगी। तो वो हमेशा सेम लाइन दे रहे हैं। तो ये जो सिलेक्शन थे ये भी डिफरेंट तरीके नहीं दे रहे थे, लेकिन एक एक बार तो इन सब लाइन से काउंट करना ही था, एक इसका एक इसका एक इसका, तो प्लस 3 उस चीज के। ये चला सना, इस बार इस तरीके से करने में थोड़ा आसानी होती, ठीक है। ये चला, मैंने क्या कहा। अब सना अगर तुम केसेस बनाने जाते तो सना एक बहुत ही बड़ी दिक्कत ये होती कि तुम इस वाले पॉइंट को किस में कंसीडर करोगे, इस वाली लाइन में कि इस वाली लाइन में। तो उसमें सना थोड़ा सा हमें ज्यादा केस बनाने पड़ जाएंगे। फिर सना हम केस ये बनाते, एक तो हमने ये वाले केस बना दिए थे जब हमने इनका यूज ही नहीं किया, सुना। अगर तुम्हें केसेस बना के करना होता तो सिंपली इसको ऐसे करो कि पहले केस बनाओ कि तुमने इन तीनों पॉइंट्स का यूज किया ही नहीं, समझ गए ना, इनका यूज तुमने किया ही नहीं, पहले वो सारी लाइन्स बना लिए, ठीक है। तो वो तो जो आंसर था वो जो पिछला आंसर था उसी का रार होगा। प्लस अब दूसरी बार सर ना जब तुम लाइन्स बनाने जा रहे हो सर ना, तो दूसरी बार हम लोग क्या करें, इन तीनों में से एग्जैक्टली एक का यूज किया, ठीक है। अब एग्जैक्टली एक में कैसे, अगर तुमने इसका यूज किया तो सर ना जो सामने वाले कितने लाइन्स बना सकते हो, 1 2 3 4 5, इसका यूज किया तो 1 2 3 4, इसका यूज किया तो 1 2 3। फिर सर ना हमें केसेस बना के करना पड़ता, ठीक है। ट्राई करो इसको एक बार, नहीं आए तो मैं से डाउट्स वाली जो क्लास होगी ना उसमें पूछ लेना, उसमें मैं बता दूंगा कैसे करना होगा, ठीक है। लेकिन अभी सही तरीका जो होगा उसका ये कुछ होगा, समझ गए। सिमिलरली समझना है ना, अगर हमसे पूछा होता कि हम कितने डिफरेंट ट्रायंगल्स बना सकते हैं इस केस में, तो सर ना कितने डिफरेंट ट्रायंगल्स बना सकते हैं, तो उसके लिए देखना वापस से अगर मैं कहूं टोटल 15 में से भाई कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लो तो मैंने कहा एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। लेकिन सर ना अगर वो 3 पॉइंट्स इसी लाइन के होते और इसी लाइन से ना ये भी इंक्लूडेड थे ये भी इंक्लूडेड था, तो 1 2 3 4 5 6, तो जो इन 6 में से मैंने किन्हीं भी 3 को किया होता तो सोचो कोई भी ट्रायंगल नहीं फॉर्म होता। तो माइनस का 6C3, सोचो 1 2 3 4 5, इन 5 में से किन्हीं भी 3 को किया होता तो भी सोचो ट्रायंगल नहीं बनता। 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में से किन्हीं भी 3 को किया होता तो भी ट्रायंगल नहीं बनता। सोचो बस और कोई केस माइनस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वाले का आंसर ये आता है, इस वाले का आंसर ये आता, ठीक है। तो शायद होप सो समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे चलें, आगे देखना, हाँ देखना अच्छा इसी में आगे देखते हैं। असल आगे से ना मान लीजिए जैसे अगर क्वेश्चन होता इफ देयर आर n लाइन्स इन ए स्पेस, इफ देयर आर n लाइन्स इन ए स्पेस, ठीक है, एंड no 3 are concurrent, no 3 are concurrent, ठीक है। और सर जब मैं स्पेस की बात कर रहा हूं तो मान के चलो 2D स्पेस में बात कर रहे हैं हम लोग, सर 3D स्पेस की बात नहीं कर रहे हैं ना। तो मान लेते हैं n लाइन्स होते 2D स्पेस में जिसमें से कोई भी 3 कॉन्करेंट नहीं है, ठीक है। तो मान लो पूछा होता फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन्स। मान लो ये पूछा होता कि ये जो लाइन्स होते टोटल कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते, मान लो हमसे ये पूछा होता। हाँ और एक और चीज दे रखा होता डेट नो 2 आर पैरेलल, नो 2 लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। तो सर नहीं कुछ करना, जैसे ये कुछ ऐसा हो गया जैसे कुछ n लाइन है स्पेस में और हर लाइन हर दूसरी लाइन को कट कर रही है, समझ गए, कुछ ऐसा। तो अब हमसे पूछा गया था कितने तुम्हारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे हमें इनसे। तो ये से नहीं कोशिश करना कि अब हमें सिर्फ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने के लिए सोचो हमें 2 लाइन चाहिए होती है। सोचो अगर हमें 2 लाइन्स अगर मिल गए तो उनसे मिलने वाला पक्का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अगर मैंने ये लाइन को पकड़ लिया तो इनसे बनने वाला पक्का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अगर मैंने ये लाइन और इस लाइन को पकड़ लिया तो भी सोचो इनके बीच में एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो सोचो जितने डिफरेंट तरीके से हम लोग n लाइन्स में से 2 लाइन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, सोचो हमें उतने डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकते थे। कि हम समझ गए ना, n लाइन्स में से जितने डिफरेंट तरीके से 2 लाइन्स को सिलेक्ट कर सकते थे
उतने डिफरेंस हमें क्या मिलेंगे, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसी से ना अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, मान लेते हैं तुम्हारी 2D स्पेस में, ध्यान देना, मान लेते हैं तुम्हारी 2D स्पेस में 5 लाइंस होते, उसी 2D स्पेस में मान लेते हैं 4 सर्कल्स होते, और उसी 2D स्पेस में मान लेते हैं कि 3 पैराबोला होते। सबके सब समझ गए, सेम 2D स्पेस में मौजूद है। और वापस से नो 3 पॉइंट्स, मतलब सुनना, तो जैसा मान लो पूछा होता, फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस that can be formed using these, ठीक है। मीन इन सब ना 2D फिगर से हम मैक्सिमम कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते थे, हमसे ही पूछा गया था, समझ गए ना। और सर जैसे मैंने कह दिया कि मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें से ना कोई भी 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपस में कोइंसाइड नहीं करेंगे। ये चला मीन्स अगर जैसा ना, अगर 2 लाइन है तो तीसरी लाइन पक्का जो होगी वो डिफरेंट जगह पे कट करेगी, कि अगर मान लो यहीं से अगर पास हो जाता तो ऑटोमेटिकली सोचो जो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होते कुछ कम हो जाते। तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखा है, मींस ये अंडरस्टूड है कि जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे सब एक यूनिक या डिफरेंट मिलेंगे, कोई भी 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपस में कोलाइड नहीं करेगा या कोइंसाइड नहीं करेगा, सॉरी। ये चला। तो अब क्वेश्चन उठता है किसको करेंगे कैसे, तो समझने की कोशिश करना। देखो अब एक स्पेस में 5 लाइन, 4 सर्कल और 3 पैराबोला थे, तो ये फील करने की कोशिश करो पहले तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे वो किन किन के बीच में आएंगे। तो सोचो मैं कह रहा हूं पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सोचो 2 लाइंस के बीच में मिलेगा। सोचो 2 लाइंस क्या होंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। सोचो 2 सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। 2 पैराबोला आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो सोचो कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते। एक लाइन और एक पैराबोला, सोचो ये जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो भी मिलेंगे नहीं, लाइन और सर्कल भी मिलकर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देंगे और सर्कल और पैराबोला में मिलकर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देते। सोचो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए ये कुछ 6 केस बनते। ये चला। अब देखते हैं 2 लाइंस से मिलके हमें कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते, ये देख लेते हैं। जैसे ना 2 लाइन से मिलके, तो सोचो लाइंस हमें बेसिकली 2 लाइंस से हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है, और लाइंस कितने थे हमारे पास 5, तो 5C2। इतने डिफरेंट तरीके से मैं कर सकता हूं, 2 लाइंस को सिलेक्ट कर सकता हूं, और हर सिलेक्शन में, हर 2 के सिलेक्शन में सोचो मुझे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा होगा। ये चला। मेरे पास टोटल 5 लाइंस थी, तो मैं 5 में से कोई भी 2 लाइंस को सिलेक्ट कर लूं, ऑटोमेटिकली उन 2 के पैर से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हें मिल रहा होगा। ये चला। अब देखते हैं 2 सर्कल से हमें मैक्सिमम कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकते थे। तो सर ना 2 सर्कल्स, पहले तो देखते हैं 2 सर्कल सिलेक्ट करने के तरीके कितने थे। तो 4 सर्कल में से ना 2 सर्कल सिलेक्ट करने के सोचो 4C2 इतने तरीके थे। ये चला। और सोचो हर 2 सिलेक्शन में से ना, जैसे कोई भी 2 सर्कल का तुमने पैर सिलेक्ट किया, जैसे ये 2 सर्कल का पैर सिलेक्ट किया, तो इसमें फील करने की कोशिश करो कि इससे तुम्हें हर 2 सर्कल के पैर में समझना तुम्हें 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस मिलने होंगे। ये चला कि हर एक पेयर ऑफ सर्कल्स में 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, ठीक है। तो 4 में से 2 सर्कल हमने चूज किए, और हर 2-2 के जो हमने पैर बनाए हैं, हर एक से हमें सर ना 2 पॉइंट ऑफ नए इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल रहे होंगे, ठीक है। वैसे ही सिमिलर से ना 2 पैराबोला और पैराबोला के बीच में अगर इंटरसेक्शन देखें, तो सर ना 2 पैराबोला पहले तो सिलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं, 3C2। इतने डिफरेंट तरीके से हम लोग समझना 3 में से सर ना कोई भी 2 पैराबोला को सिलेक्ट कर सकते थे। अब सुना तुमने कोई भी 2 पैराबोला अगर सिलेक्ट किया होता, तो शायद ही समझ में आ रहा हो कि 2 पैराबोला से हमें सोचो मैक्सिमम 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकते हैं। तो हर 2 पैर में जो हमने सिलेक्ट किया है उससे समझना हमें 4 डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। ये चला। सिमिलरली एक लाइन और एक पैराबोला सिलेक्ट कर लेते हैं, तो एक लाइन और एक पैराबोला सिलेक्ट करने का 5C1 3C1। तो एक लाइन और पैराबोला को सिलेक्ट कर लिया, और एक लाइन और एक पैराबोला से सोचो मैक्सिमम तुम्हें 2 ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकते हैं। दादा चूंकि मैक्सिमम की बात की थी इसलिए मैक्सिमम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक लाइन और एक सर्कल से, तो एक लाइन को सिलेक्ट करने का कितना 5C1, एक सर्कल को सिलेक्ट करने कितना 4C1, और एक लाइन और एक सर्कल को मिला के भी हमें समझना मैक्सिमम 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकते थे। समझ गए। सिमिलरली सर अब एक सर्कल और एक पैराबोला, तो कितना आएगा 4C1 इंटू कितना 3C1, और सुना एक पैराबोला और एक सर्कल, सुना
इनसे भी मिलकर ना मैक्सिमम तुम्हें 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकते थे। ठीक है, तो फाइनल आंसर सिंपली क्या आएगा, इन सबका सम कर दो तो उतने डिफरेंट तुम्हें पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आई हमने कैसे किया। चलो ठीक है, चलो इसको हटा दो, आगे चलते हैं ना। हाँ, अगला एक ना, अगर समझना सिंपली हमारा क्या होता है, एक ऑक्टागन होता, ठीक है, अब उसके वर्टाइसेस को हमें ज्वाइन करके सर ना डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो ये हमारा ऑक्टागन होता, समझ गए। अब इनके वर्टाइसेस को ज्वाइन करके हमें पूछा गया था, जैसे मान लो पहला अगर पूछते फाइंड नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी फॉर्म, नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी फॉर्म, मान लो हमसे ये पूछा होता। ठीक है, तो सर ना क्वेश्चन अभी भी तुम्हारा वही है सेम, किसी ना बेसिकली हमें इस बार क्या दे दिया गया कि 8 वर्टिसेस हैं तुम्हारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 और कितना 8। तो इन 8 वर्टिसेस को ज्वाइन करके हम कितने डिफरेंट लाइंस बना सकते हैं। और उसने कुछ कहना कि अगर ये सोचो अगर रेगुलर ऑक्टागन अगर होगा तो इसमें सोचो कोई भी 3 पॉइंट्स जो कोलिनियर नहीं हो सकते, सोचो कोलिनियर पक्का नहीं हो सकते। तो सर अगर कोई भी 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर नहीं है तो सीधा लाइन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था, हमें सिंपली कोई 2 पॉइंट्स चाहिए थे। तो इन 8 में से 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के जितने तरीके होंगे उतने डिफरेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, इनसे लाइंस बना सकते हैं इन वर्टिसेस को ज्वाइन करके। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसी में समझना अगर हमसे पूछा होता नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए ऑक्टागन, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ ऑक्टागन, मान लो हमसे अगर ये पूछा होता कि किसी भी ऑक्टागन में से ना कितने डायगोनल्स तुम्हारे एग्जिस्ट करते हैं। तो वैसे ना डायगोनल की डेफिनेशन होती क्या इनमें, तो इसमें से ना तुम अगर किसी भी 2 वर्टेक्स को अगर ज्वाइन करोगे, सो ना इफ एनी 2 वर्टेक्सेस आर जॉइंड, इफ एनी 2 वर्टेक्स आर जॉइंड then either it forms a side or a diagonal। मीन्स अगर तुम ना किन्हीं भी 2 वर्टेक्स को अगर ज्वाइन करोगे तो या तो वो एक साइड देगा या तो डायगोनल देगा। मीन्स ना अगर मैंने इसको और इसको ज्वाइन किया तो ना ये जो होगा ये भी ऑक्टागन का एक डायगोनल होगा, अगर मैंने इसको और इसको ज्वाइन किया तो ये भी ऑक्टागन का एक डायगोनल होगा, अगर मैंने इसको और इसको ज्वाइन किया तो सुना ये जो बनेगा ये ऑक्टागन का साइड बनेगा। ये चला, मींस तुम किन्हीं भी 2 वर्टेक्स को अगर ज्वाइन करोगे तो या तो एक साइड देगा या तो एक डायगोनल देगा। समझ गए। तो इससे समझना हम लोग कह सकते थे कि 8 में से अगर समझना तुमने किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया होगा तो सर इतने टोटल लाइंस प्लस डायगोनल एग्जिस्ट करेंगे। और चूंकि हमें खाली डायगोनल वाले चाहिए थे तो क्यों ना इसमें से मैं जो साइड्स होंगे वो हटा दूं। और ये तो साफ साफ दिख रहा है कि एक ऑक्टागन में सोचो टोटल 8 साइड्स होंगे, मींस टोटल इसमें से 8 साइड्स बन रही होंगी। तो इन 8 को अगर घटा दोगे तो बाकी जो बचे होंगे वो पक्का पूरे के पूरे क्या होंगे, तुम्हारे डायगोनल होंगे। ये चला। तो इससे शायद सोचो हम लोग एक फॉर्मूला ही बना सकते हैं कि अगर n वर्टेक्स का अगर पॉलीगन होता, सोचो अगर n वर्टेक्स का पॉलीगन होता तो टोटल सोचो NC2 इन n वर्टेक्सेस को अगर ज्वाइन करोगे तो सोचो इतने डिफरेंट डायगोनल्स प्लस साइड्स बन रहे होंगे। और चूंकि अगर n वर्टेक्स का अगर पॉलीगन है तो इसमें n ही साइड होंगे, तो इसमें से अगर मैं n माइनस कर दूं तो सोचो इतने नंबर ऑफ डायगोनल्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, आगे देखना। मान लो अब हमसे पूछा होता इसी में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म। अब थोड़ा अच्छे से देखना। और मान लो इसी केस के एक सब पार्ट में बता देता हूं। पहला मान लो अगर होता नो रिस्ट्रिक्शन, कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम कैसे भी डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल्स बना सकते हो। ठीक है, तो देखना, तो सिंपली हमें पता है कि ट्रायंगल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 3 वर्टेक्स चाहिए। और यहां पर हमारे पास कितने वर्टेक्स मौजूद है, 8। तो 8 में से तुम किन्हीं भी 3 वर्टेक्स को ज्वाइन करोगे तो सोचो पक्का एक ट्रायंगल देगा। और सर ये अच्छी बात है कि कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर तो थे नहीं, मींस कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं, किन्हीं भी 3 को चूज कर लो, देखो पक्का एक ट्रायंगल बनेगा। यहां तक तुम्हें सब दिक्कत नहीं होगी। अगले पार्ट में देखना, मान लो इसी में अगर एक सब पार्ट दिया होता नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दिस वर्टाइसेस इफ नो साइड ऑफ ट्रायंगल
नो साइड ऑफ ट्रायंगल इज कॉमन टू दैट ऑफ पॉलीगन, इज कॉमन टू दैट ऑफ ऑक्टागन। मान लो ये पूछा होता कि ऐसे कितने ट्रायंगल्स होंगे जिनका कोई भी साइड, ट्रायंगल का कोई भी साइड ऑक्टागन के साइड के साथ कॉमन ना हो। समझ गए? ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। तो जैसे समझना ये था अपना, मीन्स हमें समझना ऐसे ट्रायंगल नहीं चाहिए जैसे ये एक ट्रायंगल हो गया, देखो इसका ये जो साइड था वो सोचो ऑक्टागन के साथ कॉमन हो गया था। तो याद करो हमने बात किया था कि सर ना किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल का कोई भी साइड किसी पॉलीगन के साथ कॉमन सोचो तभी होगा जब सर ना हम लोग जो 3 वर्टेक्स सेलेक्ट कर रहे हैं पॉलीगन के लिए, सो ट्रायंगल बनाने के लिए, है ना, हम लोग ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करते हैं, बेसिकली 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं। तो अगर उन 3 पॉइंट्स में से अगर कोई भी 2 पॉइंट अगर एडजेसेंट अगर आ गए, है ना, कोई भी 2, तो पक्का इनसे बनने वाला जो ट्रायंगल होगा वो सोचो उसका एक साइड पक्का ऑक्टागन की साइड के साथ कॉमन होगा। पहले बस ये फील करने की कोशिश करो कि अगर हमने समझना जो भी ट्रायंगल चूज किया उसके लिए जो हम 3 वर्टेक्स सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर उन 3 में से अगर कोई भी 2 अगर एडजेसेंट हो गए, मींस पक्का ट्रायंगल का साइड और ऑक्टागन का साइड कॉमन आ जाएगा। जैसे अगर तुमने मान लो ये 3 पॉइंट सेट करते, ये वाला और ये वाला, तो देखो पक्का जो वर्टेक्सेस हैं वो एडजेसेंट नहीं है एक दूसरे के, मींस इससे जो बनने वाला ट्रायंगल होगा वो देखो उसमें पक्का कोई भी साइड जो होगा वो ऑक्टागन के साथ कॉमन नहीं होगा। वहीं अगर तुम इसकी जगह पे अगर सुना ये 3 वर्टेक्स ले लेते, ये वाला और ये वाला, तो देखो इससे जो बनने वाला ट्रायंगल बनेगा उससे पक्का देखो ये वाला साइड कॉमन आ जाएगा। मींस अगर सोचो अगर हमें कोई भी साइड अगर कॉमन नहीं करना ट्रायंगल के साथ, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये तो हो गया कि तुम्हें इन 8 वर्टेक्सेस में से 3 वर्टेक्स ऐसे सिलेक्ट करने हैं सच दैट नो 2 आर एडजेसेंट। सोचो, select 3 vertex out of these 8 in circle, ध्यान देना ये सर्कल में, such that no 2 vertex are adjacent, such that no 2 vertex are adjacent। सोचो यही तो क्वेश्चन हो गया अपना। और ये क्वेश्चन सिंपली कौन सा हो गया कि सर्कल में 8 लोग बैठे थे, इनमें से 3 को सिलेक्ट करना था such that no 2 are adjacent। तो करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते थे, पहले हम लोग क्या करते हैं, रो का आंसर लिख लेते थे। तो कि अगर रो में अगर 8 लोग हैं तो इनमें 3 को सिलेक्ट करना सच दैट नो 2 आर एडजेसेंट। तो कैसे करते थे कि पहले 8 में से 3 को भगा दो, तो 8 में से 3 को भगा दो, बचे 5 को बिठा दो, इन 5 के बीच में गैप कितने होते, 6। तो उन 6 गैप्स में क्या करेंगे, फिर इन 3 लोगों को जिनको साथ में नहीं बैठना उनको बिठा दो। लेकिन ये जो आंसर होता वो रो का होता कि रो में 8 लोग हैं, उनमें 3 को उठाना है ताकि कोई भी 2 साथ में ना, बगल में ना उठे। लेकिन चूंकि मैं सर्कल का आंसर चाहिए था, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले में से 2 कम कर दो, नीचे वाले में से 2 कम कर दो। तो उम्मीद है शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका आंसर कितना था, 6c3 माइनस कितना, 4c1। चलो ये आ गया सबको समझ में। अब अगला देखना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसी मान लो अगला सब केस होता, इफ exactly one side of triangle is common to that of octagon, मान लो ये होता कि ये जो हम ट्रायंगल्स बना रहे थे उसमें एग्जैक्टली एक साइड कोई समझना ऑक्टागन के साथ कॉमन हमें चाहिए था। तो इस बार समझना क्या करेंगे, देखो तो वापस से हमारा काम अभी भी क्या है कि अगर हमें ट्रायंगल अगर बनाना है तो बेसिकली हमें 3 वर्टेक्स चाहिए। 3 वर्टेक्स अगर तुमने सिलेक्ट कर लिए तो पक्का ये ट्रायंगल बन जाएगा। और इस बार हमें क्या चाहिए था, एग्जैक्टली एक साइड ट्रायंगल का कॉमन चाहिए था ऑक्टागन के साथ। मींस ये तो कंफर्म है कि हमें इन 3 में से 2 तो ऐसे वर्टेक्स चाहिए जो पक्का एडजेसेंट हो। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन साइड आनी है ऑक्टागन और ट्रायंगल में, पहले उसको ले लेते हैं। तो ये फील करने की कोशिश करो कि जो कॉमन साइड होगा ऑक्टागन और ट्रायंगल में, या तो ये हो सकता था, या ये, सोचो इनमें से कोई भी हो सकता था। तो सोचो जो कॉमन साइड होना है ट्रायंगल और ऑक्टागन का, उसको सोचो सिलेक्ट करने के 8 तरीके होते। पिछला ये हमने क्या किया, ये वो साइड हमने सिलेक्ट किया दैट इज कॉमन टू दैट ऑफ ट्रायंगल एंड ऑक्टागन। पहले हमने वो सिलेक्ट किया, समझ गए। अब सर ना मान लो हमने कोई भी साइड सिलेक्ट कर लिया होता, मान लो तुमने इस वाली साइड को सिलेक्ट कर लिया होता, तो सोचो ये जो साइड थी वो ट्रायंगल और ऑक्टागन में कॉमन आनी है। तो सोचो ट्रायंगल में भी ये साइड था,
मीन्स सोचो ऑटोमेटिकली हमने एक ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया ट्रायंगल के लिए। सोचो इनडायरेक्टली ये तो किया कि अगर हमने ये साइड अगर कह दिया कि ऑक्टागन और ट्रायंगल में कॉमन है तो ये ट्रायंगल का साइड है, तो और अगर ये ट्रायंगल का अगर साइड होगा तो एक ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स हमने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया ट्रायंगल के लिए। मीन्स हमने ट्रायंगल के लिए ना 2 वर्टेक्स सिलेक्ट कर चुके हैं। अब बस हमें क्या करना है, एक तीसरा वर्टेक्स और सिलेक्ट करना है। ध्यान देना अभी तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ, हमारा पूरा काम कब होगा जब हम पूरा ट्रायंगल बना लेंगे। मीन्स टोटल 3 वर्टेक्स सिलेक्ट कर लेंगे। अभी तक हमने खाली 2 ही वर्टेक्स सिलेक्ट किए हैं, अभी हमें तीसरा वर्टेक्स और सिलेक्ट करना है, इसलिए मैंने बीच में क्या लगाया, मल्टीप्लाई। अब ये समझने की कोशिश करना कि समझना जो तीसरा वर्टेक्स होगा वो समझना वो पक्का इन दोनों के साथ बगल में नहीं आ सकता। मीन्स ना वो समझना वो ये वाला और ये वाला नहीं हो सकता। ये फील करने की कोशिश करो कि सर 2 वर्टेक्स तो ये वाले थे, तीसरा वर्टेक्स समझना ये और ये नहीं हो सकते। कि सोचे अगर ये अगर हो जाता तो सोचो जो ट्रायंगल बनता वो ऐसा बनता। तो इसमें समझना एग्जैक्टली 2 साइड समझना ट्रायंगल के ऑक्टागन के साथ कॉमन आ जाते। ये चला सोचो, लेकिन क्वेश्चन क्या था, इफ एग्जैक्टली 1 साइड ऑफ द ट्रायंगल इज कॉमन टू दैट ऑफ द ऑक्टागन। ये चला मीन्स पक्का अगर हम लोग ना तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं तीसरे वर्टेक्स के लिए, ना तो इसको कर सकते हैं, सेम दिक्कत आती। तो सोचो जो तीसरा वर्टेक्स था उसको सिलेक्ट करने के तरीके कितने बचते, 1 2 3 4। तो जो तीसरा वर्टेक्स होता उसको सिलेक्ट करने के 4 तरीके होते। ये चला, तो ये इस केस का आंसर होता। समझ गए? पहले हमने क्या किया, जो कॉमन साइड आना चाहिए था ऑक्टागन और ट्रायंगल में, पहले उसको सिलेक्ट कर लिया। तो 8 तरीके थे हमारे पास, क्या था, एक कॉमन साइड सिलेक्ट करने का ऑक्टागन और ट्रायंगल में। ठीक है, अब उसको सिलेक्ट करने के बाद हमें एक तीसरा वर्टेक्स और चाहिए था। तो तीसरे वर्टेक्स को सिलेक्ट करने के लिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन खत्म हो गया। तो बच्चे इन 4 में से कोई भी एक को कर लो, तो उतने डिफरेंट हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं जिसमें एग्जैक्टली एक साइड कॉमन होगा। समझ गए? इसी में सोचो अगर मान लो क्वेश्चन होता इफ एग्जैक्टली 2 साइड्स आर कॉमन, इफ एग्जैक्टली 2 साइड्स आर कॉमन, कि अगर हमें ऐसे ट्रायंगल्स पता करने हैं जिसके 2 साइड समझना ऑक्टागन के साथ कॉमन हो, तो इस बार समझना ये वाला केस काफी इजी है। समझना क्यों? क्योंकि अगर हमें ऐसे ट्रायंगल चाहिए जिनका ऑक्टागन के साथ 2 साइड कॉमन है, तो समझना वो ऐसे वाले ट्रायंगल ही बन सकते हैं। देखना कैसे वाले, देखो या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए। देखो ये जो ट्रायंगल थे इसके 2 साइड कॉमन थे, ये वाला और ये वाला, या तो ये हो जाए, ये चला, या तो ये वाला हो जाए। ये समझ में आ रहा है? मीन्स अगर समझना तुम्हें अगर 2 साइड अगर कॉमन रखने हैं ट्रायंगल के ऑक्टागन के साथ, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि दोनों एडजेसेंट साइड ही कॉमन होने चाहिए। ये चला, तो सर इनको सर गिनना बड़ा इजी है। तो सोचा अगर मैं यहां से अगर स्टार्ट करूं, इसको अगर मैं नंबर 1 ट्रायंगल नाम दूं, तो ये वाला लेंगे तो ऑटोमेटिकली मान के चलो इसके राइट वाला भी आएगा। तो देखो इन दोनों से बनने वाला ये वाला ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल यहां से स्टार्ट करो तो ये वाला ऑटोमेटिकली इसका राइट वाला ले लो, तो दूसरा ट्रायंगल ये वाला होगा। तीसरा तरीका यहां स्टार्ट करो, ये वाला और इसके राइट वाला, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो ट्रायंगल बनता ये वाला। चौथा यहां से स्टार्ट करो तो ये प्लस ये बनता। ऐसे करते करते सोचो यहां पे जो होता, यहां वाला जो होता वो 7वां होता। तो 7वां कैसा होता, ये इसके राइट वाला प्लस ये 7वां ट्रायंगल होता। और इवन अगर मैं 8वें ट्रायंगल की अगर बात करूं तो जो यहां से स्टार्ट होगा तो दिस प्लस दिस, तो इनसे बनने वाला ट्रायंगल से ना ये वाला होता। और सुना ये 8 के 8 जो ट्रायंगल बनते वो डिफरेंट बनते। मीन्स ऐसे ट्रायंगल जिनके साथ दोनों साइड कॉमन हो ऑक्टागन के साथ, ऐसे तुम्हारे कितने बनते, 8 बनते। पिछला किसना ये वाले ट्रायंगल ही हो सकता है और कोई पॉसिबल ही नहीं है। बना के कोशिश करो, ये साइड कॉमन ले लो, ये साइड कॉमन ले लो, तो देखना तो इससे से ना क्वाड्रेटल बन जाएगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा फिर वो। तो अगर तुम्हें ट्रायंगल ही अगर रखना था तो ये कंफर्म था कि एडजेसेंट वाले साइड ही कॉमन होने पड़ेंगे। ये जिला मैंने क्या करा, तो एडजेसेंट साइड वाले कॉमन कर दिए। समझ गए? तो ऐसे सीधा गिन लिया। और गिनने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको पहला ट्रायंगल गिना तो ये लिया और ऑटोमेटिकली इसके राइट वाला लिया। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल बना। दूसरा केस यहां से लिया तो ये और इसके राइट वाला। ऐसे करते करते 8वां केस यहां से आता, ये और इसके राइट वाला। और देखो सारे के सारे डिफरेंट थे, तो सीधा इसमें टोटल 8 केस ऐसे बनते। ठीक है, तो ये जिला सबको मैंने क्या किया। ठीक है, हाँ, और ये सोचने की कोशिश करो 8C3 जो आंसर होता
नो साइड आर कॉमन, 63 माइनस 4c1 प्लस एग्जैक्टली वन साइड कॉमन, 8c1 इंटू 4c1 प्लस 8। सोचो ये इसके और होगा। और सो सही बात भी है कि सोचो तुम इससे जितने भी ट्रायंगल्स बनाओगे, सोचो क्या क्या हो सकता है। या तो उसका कोई भी साइड कॉमन नहीं होगा ऑक्टागन के साथ, सोचो, या तो उसका कोई भी साइड ऑक्टागन के साथ कॉमन नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, या एक साइड कॉमन होगा या दोनों साइड कॉमन होंगे। ये 3 केस तो हो सकते हैं। तो सर तीनों केस का जो सम होगा वो पक्का 8c3 होना चाहिए। इनका सम करके देख लेना अगर नहीं समझ में आए तो। समझ गए ना कि ट्रायंगल अगर बनेगा तो यही तो 3 केस हो सकते थे। मैं सोचा अगर तुमने 2 का अगर आंसर निकाल लिए तो सर तीसरा डायरेक्टली सोच सकते थे, सीधा 8c3 में से इन दोनों को माइनस कर दो। ये हमने क्या कहा, थोड़ा सोचना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन उम्मीद है आ गया होगा। चलो आगे चलें। देखना ये क्वेश्चन तुम लोग करना अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे में इनर डेकागन मतलब 10 साइड हैं, उनके वर्टाइसेस को ज्वाइन करके, ठीक है, तो मैं बताना है कौन से फिगर कितने बनेंगे। पहला नंबर ऑफ सर्कल्स जितने तुम फॉर्म कर सकते हो इन वर्टाइसेस को ज्वाइन करके, डायगोनल्स कितने होंगे डेकागन में। तीसरा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने फॉर्म कर सकते हो, और इसमें भी सब केस है कि पहला कि एग्जैक्टली वन साइड कॉमन होना चाहिए ट्रायंगल का विद डेकागन, दूसरा नो साइड इज कॉमन विद दैट ऑफ डेकागन, ठीक है। अगला इसी का ही पार्ट है, ध्यान देना, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग जॉइनिंग दीज वर्टाइसेस। इन्हीं वर्टाइसेस को ज्वाइन करके तुम कितने डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स बना सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारा अगर एग्जैक्टली पहला पार्ट क्या है, एग्जैक्टली 3 साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज कॉमन टू दैट ऑफ द डेकागन। समझ में आ गया होगा। नो साइड इज कॉमन, एग्जैक्टली 2 साइड्स आर कॉमन और एग्जैक्टली 1 साइड आर कॉमन। ये क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, इनको ट्राई करो सोचने की, ठीक है। ट्राई करोगे, गलती होगी तब मैं बताऊंगा तो समझ में आएगा कि गलती क्या थी, ठीक है। तो इनको अच्छे से पॉज करके वीडियो को ट्राई कर लो पहले एक बार 10-15 मिनट आराम से, ठीक है ना, कोई जल्दी नहीं है। ट्राई करो फिर देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है तुम कुछ अलग सोचो लेकिन फाइनली आंसर को मैच करने की कोशिश करना, फिर डाउट्स में मेरे से पूछ लेना कि क्या गड़बड़ हुआ, ठीक है ना। चलो पहला देखना क्या था, इनर डेकागन नंबर ऑफ सर्कल्स दैट कैन बी फॉर्म। ध्यान देना आंसर 1 आएगा। ये फिल करने की कोशिश करो जैसे ऑक्टागन की बात करें तो ऑक्टागन में समझना इन वर्टाइसेस को ज्वाइन करके मैं कितने डिफरेंट सर्कल बना सकता हूं। तो ध्यान देना ये बड़ा अच्छा से लगता है कि भाई 8 वर्टेक्स हैं तो इन 8 में से किन्हीं भी 3 को सिलेक्ट कर लो तो इतने डिफरेंट सर्कल बनेंगे। लेकिन ये पहले तो ये फील करने की कोशिश करो कि एक सर्कल में समझना मैं एक ऑक्टागन इंस्क्राइब कर सकता हूं। पहले ये फील होता है, ये तो पता है ना सबको कि एक सर्कल में मैं एक ऑक्टागन को इंस्क्राइब कर सकता हूं। मींस अगर सोचो मैं इस ऑक्टागन का अगर एक सर्कम सर्कल अगर बनाऊंगा तो सोचो वो सिंगल बनेगा। ये चला कि अगर मैं इस ऑक्टागन को सर्कमस्क्राइब करता हुआ एक सर्कल बनाऊं तो सोचो वो कुछ ऐसा बनता। अब जरा ये फील करना तुमने क्या कहा, तुमने कहा कि सर इन 8 में से किन्हीं भी 3 वर्टेक्स को आप सिलेक्ट कर लो तो आपको एक सर्कल मिलेगा डिफरेंट। तो सोचो अगर मैं इन तीनों को अगर सिलेक्ट करता तो सोचो इन तीनों वर्टेक्स को ज्वाइन करना जो ट्रायंगल बनता उसका जो सर्कम सर्कल होता वो सोचो यही तो होता जो हमने बनाया बाहर वाला। अगर मैं इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को अगर सिलेक्ट करता तो इनसे जो बनने वाला सोचो ट्रायंगल का जो सर्कम सर्कल होता वो भी तो यही होता। मींस तुम कोई भी डिफरेंट ट्रायंगल बना लो उनसे बनने वाला जो सर्कम सर्कल होगा वो फिक्स होगा यही वाला। ये चला तो तुम किन्हीं भी 3 वर्टेक्स को ज्वाइन करोगे सर्कल हमेशा तुम्हें यूनिक ही मिलेगा ये वाला। तो कितने डिफरेंट सर्कल बना सकते थे हम लोग, एक ही बना सकते थे, ठीक है। तो उम्मीद आ गया होगा। अगला समझना नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ डेकागन। तो डायगोनल्स वही सिंपल सा कि टोटल अगर हमारे पास 10 वर्टेक्स हैं तो 10 में से किन्हीं भी 2 को तुम ज्वाइन कर दो तो या तो एक साइड देगा या डायगोनल देगा। इसमें से जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो माइनस कर दो तो इतने तुम्हारे पास डायगोनल्स इसमें मौजूद होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म। इसमें पहला सिंपल वाला केस लेता हूं विद नो साइड कॉमन टू दैट ऑफ डेकागन। तो सेम जैसे हमने ट्रायंगल सॉरी ऑक्टागन के साथ किया था वैसे ही करते हैं। तो पहले तो हमें सर नो साइड कॉमन चाहिए। तो नो साइड कॉमन में इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि हमें जो 3 वर्टेक्स सिलेक्ट करने थे ट्रायंगल के लिए उसमें से नो 2 आर एडजेसेंट। सोचो ये तो क्वेश्चन हो गया दैट नो 2 वर्टेक्स आर एडजेसेंट, ठीक है, समझ गए ना। मींस क्वेश्चन सिंपली क्या हो गया कि 10 लोग सर्कल में बैठे हैं,
इन 10 में से तुम्हें क्या करना है, 3 को सिलेक्ट करना है सच दैट नो टू आर एडजेसेंट। तो इसका आंसर करने के लिए क्या करते थे, पहले हम लोग इसको काट के रो का आंसर लिखते थे। तो रो का आंसर क्या होगा, तो 10 लोग अगर रो में हैं और 3 को हमें सिलेक्ट करना है सच दैट नो टू आर एडजेसेंट, तो हम लोग उल्टा सोचते थे कि भाई 10 लोग आ रहे हैं, इनमें से 3 ऐसे पर्टिकुलर लोग हैं जिनको साथ में नहीं बैठना। तो क्या करते थे, 10 में से उन 3 को हटा देते थे, बचे 7 को बिठा देते थे, और उन 7 के बीच में जो गैप्स होंगे वो कितने होंगे, 8। तो 8, उन 8 में से 3 गैप को सिलेक्ट करते थे। तो इतने डिफरेंट तरीके से हम लोग इन 10 में से 3 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं सच दैट नो टू आर एडजेसेंट। बट ये जो आंसर होता था वो रो का होता था, बट हमें सर्कल का चाहिए। तो सर्कल के लिए क्या करो, ऊपर से 2 कम करोगे, नीचे से 2 कम कर दोगे, ये चला। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, बट उम्मीद कोशिश करो समझने की। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला देखना, विद एग्जैक्टली वन साइड कॉमन। जैसे ना एग्जैक्टली वन साइड अगर हमें कॉमन चाहिए तो पहले तो क्यों ना मैं ये देख लूं कि ऑक्टागन और ट्रायंगल में से ना जो साइड कॉमन आना था, पहले तो क्यों ना मैं उसको सेलेक्ट कर लूं। जैसे ना ऑक्टागन में तुम्हारे कितने साइड होंगे, 10 साइड होंगे। ठीक है सर, ऐसे बना दिया मैंने। तो पहले तो मैं ये सिलेक्ट करता हूं कि इन 10 में से वो कौन सा साइड होगा जो ट्रायंगल और डेकागन में कॉमन होगा। समझ गए? तो 10C1 से पहले मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। मान लो वो साइड जो था वो ये वाला सिलेक्ट हो जाता, ये वाला। समझ गए? अब एक साइड जो कॉमन आना था डेकागन में और ट्रायंगल में वो ये वाला आ गया, और ये साइड अगर हमने ले लिया, मैं सोचो इनडायरेक्टली हमने ये 2 वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिए ट्रायंगल के लिए, तो 2 वर्टेक्स हो गए। अभी भी हमें ना तीसरा वर्टेक्स अभी भी सिलेक्ट करना था, और सर जो तीसरा वर्टेक्स होगा उसके पास सर ना ऑप्शन कितने बचेंगे वो देख लेते हैं। तो सर ना टोटल 10 वर्टेक्स थे, 10 में से देखो ये तो हम ले चुके हैं। तीसरा वर्टेक्स ना तो ये वाला हो सकता था, ना तो इसके बगल वाला ये वाला हो सकता था, क्योंकि अगर तुम ये वाला और ये वाला ले लेते तो सोचो एग्जैक्टली फिर 2 साइड कॉमन आए थे ट्रायंगल और डेकागन में। तो सोचो जो तीसरा वर्टेक्स होगा उसके लिए ये 2 ऑप्शन कम हो गए, ये 2 ऑप्शन भी कम हो गए। तो जो तीसरा वर्टेक्स था उसके लिए समझना टोटल 4 ऑप्शन कम हो गए 10 में से। तो कितने ऑप्शन बचे? 6 ऑप्शन बचे। ये चला, तो ये इसका आंसर होता। ठीक है, उम्मीद है आ गया होगा। अब जरा इनको करते हैं। ये देखना, ये काफी अच्छा हो गया। तो मैंने सबसे सिंपल वाले क्वेश्चन सबसे ऊपर दिए। तो देखना, पहला क्या था, डेकागन में ऐसे तुम कितने क्वाड्रेटर्स बना सकते हो such that exactly 3 साइड ऑफ द क्वाड्रेटल इज कॉमन टू दैट ऑफ द डेकागन। तो पहले मैं डेकागन बना दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कुछ ऐसा डेकागन बन गया अपना। ठीक है ना। अब इसमें देखना, अब इसमें पहला क्या था, एग्जैक्टली 3 साइड ऑफ द क्वाड्रेटल इज कॉमन टू डेथ ऑफ द डेकागन। तो इसमें सर ना मैं कह रहा हूं सबसे पहले तो कि ऐसे जितने भी सर ना डेकागन, ऐसे जितने क्वाड्रेटर्स होंगे जिसमें 3 साइड कॉमन होने हैं, उनमें से ना जो 3 साइड कॉमन होनी है वो लगातार वाली 3 साइड ही हो सकती है। ये फील करने की कोशिश करो कि अगर समझ तुम्हें ऐसा क्वाड्रेटल बनाना है जिसमें तीनों साइड कॉमन हो, तो वही वाले क्वाड्रेटल हो सकते हैं जो बिल्कुल लगातार वाले तीनों साइड एडजेसेंट हो। सोचो, जैसे तुम अगर सोचो कि भाई सर ये साइड कॉमन हो जाए, ये साइड कॉमन हो जाए और ये साइड कॉमन हो जाए, तो सर ना फिर क्वाड्रेटल नहीं बनेगा। देख लो, इनको ज्वाइन करो, ये देखो 1 2 3 4 5 वर्टेक्स आए थे, फिर करके देख लो खुद से। ठीक है, या अगर सोचने में अगर दिक्कत हो रही है तो ऑक्टागन से देख लो। जैसे अगर ऑक्टागन का आंसर देख लो, तो ऑक्टागन में अगर करते तो सोचो इसमें अगर तुम्हें क्वाड्रेटल बनाने थे सो दैट एग्जैक्टली 3 साइड्स आर कॉमन, तो सोचो पक्का ये एडजेसेंट वाले तीनों साइड ही कॉमन हो सकते हैं। मींस एक क्वाड्रेटल ऐसा बनता, अगला दिस 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 ऐसा बनता, अगला दिस 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 ऐसा बनता। तो देखना, लगातार वाले साइड एडजेसेंट लोगे तभी ऐसा पॉसिबल है, उसका अलावा कहीं पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, ये सोचने की कोशिश करो। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो वापस से गिनने के लिए ऐसा करा करो कि जैसे मैंने पहला क्वाड्रेटल ये वाला लिया, इस वाले साइड को 1 गिना, तो ऑटोमेटिकली मैं क्या करूंगा, इसके राइट के जो 2 होंगे उनको ले लूंगा। तो ये लिया तो ऑटोमेटिक मान के चलना दिस, इसको और इसको लिया, तो इनसे बनना जो क्वाड्रेटल होता वो कुछ ही बनता। दूसरा क्वाड्रेटल मैं ये ले रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली मान के चलना ये और इसके 2 राइट वाले ले लिए, तो ये और ये ले लिया, तो इनसे बनने वाला जो क्वाड्रेटल होता वो ये बनता। तीसरा क्वाड्रेटल सोचो यहां से बनता, तो ये ऑटोमेटिकली इसके 2 राइट वाले, तो क्वाड्रेटल कौन सा बनता, ये वाला।
ऐसे करते 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 ये फील करने की कोशिश करो कि जब मैं यहां पे पहुंचता तो ये 9th वाला होता, तो ये लिया ऑटोमेटिकली इसके 2 राइट वाले, मिस क्वाड्रेटिल कौन सा बनता, ये वाला। इवन सोचो अगर मैं 10वां भी ले लेता तो सुना ये और फिर इसके 2 राइट वाले, तो सुना ये वाला बनता। फिर 11वें पे अगर जाता तो सोचो वापस से रिपीट हो जाता क्वाड्रेटिल। मींस डिफरेंट ऐसे क्वाड्रेटिल्स हमें जो मिले वो सोचो एग्जैक्टली 10 मिल गए। तो शायद तुम्हें एक पैटर्न दिख रहा होगा इसमें, शायद सोचने की कोशिश करना क्या पैटर्न है। जैसे याद करो जब हमने ट्रायंगल के केस में सोचो हमने बात किया जब एग्जैक्टली 2 साइड आर कॉमन, तो जब हमने ऑक्टागन में बात किया तो उसमें 8 आया था। इवन इसमें भी अगर डेकागन में भी अगर मैं बात करता कि ऐसे कितने ट्रायंगल्स होंगे जिसमें एग्जैक्टली 2 साइड कॉमन होंगे, तो उसका भी आंसर सोचो डायरेक्टली 10 आता। ठीक है, थोड़ा सोचना। अगला क्या था, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड वेयर नो साइड इज कॉमन टू दैट ऑफ द डेकागन, ताकि कोई भी साइड ना कॉमन ना हो डेकागन के साथ। तो सोचो वापस से क्वाड्रेटिल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, क्वाड्रेटिल बनाने के लिए बेसिकली हमें 4 वर्टेक्स चाहिए थे। और वापस से सोचो कोई भी एक क्वाड्रेटिल का जो साइड था वो कॉमन कब आएगा डेकागन के साथ, जब सोचो जो हम 4 वर्टेक्स सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें सोचो अगर मैंने कोई भी 2 वर्टेक्स अगर एडजेसेंट ले ली, जैसे अगर मैंने ये 4 वर्टेक्स लिए होते, तो सोचो इनसे बनने वाला सोना जो क्वाड्रेटिल होता वो सोचो कुछ अपना ऐसा बनता। और सोचो इस वाले सोना क्वाड्रेटिल में शायद फील करने की कोशिश करो कि इसमें ये जो साइड था, देखो ये साइड जो था वो सोचो ऑक्टागन डेकागन के साथ सोचो कॉमन आ गया। और सोचो क्यों आया, क्योंकि हमने ये जो 2 वर्टेक्स सिलेक्ट किए थे ये 2 वर्टेक्स सोचो कैसे थे, एडजेसेंट थे। मींस सेम लॉजिक जो हमने ट्रायंगल में लगाया था वो यहां भी लगा सकते हैं कि अगर तुमने कोई भी 2 वर्टेक्स एडजेसेंट अगर सिलेक्ट कर लिए, मींस पक्का है ऑक्टागन का, सॉरी ऑक्टागन कह रहा हूं, डेकागन का और क्वाड्रेटिल का जो साइड होगा वो पक्का कॉमन बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था, नो साइड कॉमन, मींस इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या हो गया कि हमें 4 वर्टेक्स सिलेक्ट करने हैं, 4 वर्टेक्स हमें सिलेक्ट करने थे सच दैट नो 2 आर एडजेसेंट। सोचो ये तो क्वेश्चन हो गया। तो ये जो क्वेश्चन था इनडायरेक्टली क्या बन गया कि 10 लोग सर्कल में बैठे हुए हैं, इनमें से तुम्हें 4 को सिलेक्ट करना है सच दैट नो 2 आर एडजेसेंट। तो 10 लोग सर्कल में, 4 को सिलेक्ट करना है नो 2 एडजेसेंट। तो पहले रो का आंसर लिख लेते हैं। तो रो में अगर 10 लोग होते उनमें से 4 को सिलेक्ट करना होता नो 2 आर एडजेसेंट, तो उल्टा सोचते कि भाई 10 लोग आ रहे हैं, इनमें से 4 पर्टिकुलर लोगों को साथ में नहीं बिठाना, तो 10 में से 4 को हटाया, बाकी 6 को बिठा दिया। इन 6 के बीच में गैप कितने होते, 7। तो इन 7 गैप में से हम लोग क्या करते, कोई भी 4 गैप को सिलेक्ट कर लेते, तो कितना आता 7C4। समझ गए। लेकिन चूंकि सर्कल का क्वेश्चन था तो ऊपर से 2 कम करोगे, नीचे से 2 कम करोगे, तो इसका जो आंसर आता वो कुछ ही आता। ठीक है, चलो, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला समझना, एग्जैक्टली 2 साइड्स आर कॉमन टू दैट ऑफ द डेकागन। तो इसको करने से ना पहले मैं इसका ऑक्टागन का आंसर देता हूं, मतलब 8 अगर साइड्स होते तो क्या होता, क्यों 8 जल्दी बना लूंगा मैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन अगर सोचो ऑक्टागन में होता तो क्या करते, देखो अच्छे से। ठीक है, पहले मैं इसको सॉल्व कर दूं, ये ज्यादा इजी पड़ेगा, पता नहीं दोनों बराबर ही कठिन है। देखना, एग्जैक्टली 1 साइड ऑफ द क्वाड्रेटिल इज कॉमन टू दैट ऑफ द डेकागन। इसको करने के लिए देखते पहले, तो ना हमें वापस से क्वाड्रेटिल बनाने के लिए भी इसलिए हमें 4 वर्टेक्स चाहिए। तो पहले तो मैं क्या एग्जैक्टली एक साइड कॉमन करना था, तो पहले तो मैं ये सोच लेता हूं 8 के केस में, मान लो ऐसे सोच रहा हूं मैं कि पहले ये देखते इन 8 में से वो कौन सा साइड होता जो क्वाड्रेटिल के साथ कॉमन होता। तो कितना आता 8C1। मान लो हमने कह दिया ये वो साइड था जो कि क्वाड्रेटिल में और इस ऑक्टागन में कॉमन आएगा। समझ गए, पहले मैं ऑक्टागन का आंसर लिख रहा हूं, फिर उसको मैं जनरलाइज कर दूंगा डेकागन के लिए। अब सुना, ये अगर हमने साइड कॉमन कर दिया डेकागन, ऑक्टागन में और क्वाड्रेटिल में, तो उससे इनडायरेक्टली हमने ये 2 वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया। लेकिन क्वाड्रेटिल बनाने के लिए अभी भी हमें सुना 2 वर्टेक्स और चाहिए थे। ठीक है, और सुना वो जो 2 वर्टेक्स होने हैं, अब ये सोचो वो जो 2 वर्टेक्स होंगे अब वो दोनों एडजेसेंट नहीं हो सकते। फील करो कि सुना हम लोग एक साइड कॉमन ले चुके हैं। अब सुना जो बाकी जो हमें 2 वर्टेक्स लेने हैं, देखो ये तो ऑब्वियसली आता है, वो ये वाला और ये वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकते। ये सोचो कि अगर ये और ये अगर हो जाते, तुमने अगर ले लेते, तो सोचो फिर 2 साइड एडजेसेंट, 2 साइड कॉमन आए थे। फिर सोचो अगर तुमने जैसे तीसरा वर्टेक्स ये ले लिया, चौथा ये ले लिया, तो सोचो क्वाड्रेटिल कैसा बनता है, ऐसा 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 और ऐसा।
तो सिर्फ दो साइड कॉमन आए थे। समझ गए? मीन्स ये तो कंफर्म हो गया जो तीसरा और चौथा वर्टेक्स जो हमें लेना है उनके लिए ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया, तो चार ऑप्शन खत्म हो गए, बचे कितने? ये चार ऑप्शन। ठीक है, तो क्या मैं डायरेक्टली 4C2 कह दूं? इन चार में से बचे 2 पॉइंट ले लो। ये समझ गया ना कि 8 में से पहले हमने वो साइड ले लिया जो कॉमन था, ये ले लिया, तो ये 2 वर्टेक्स आ गए, बचे 2 वर्टेक्स हमें और चाहिए थे। उन 2 वर्टेक्स के लिए ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये तो ले नहीं सकते, ले चुके हैं, तो बचे ये 4 ऑप्शन, 1 2 3 4, तो इन 4 में से कोई भी 2 ले लो। क्या आंसर सही आएगा या नहीं आएगा? ध्यान देना, आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि सर ना हमने पहले क्या किया, एक जो साइड कॉमन आना चाहिए था वो हम यहां ले चुके थे, और अब हमने कहा बच्चे ये जो 4 थे इनमें से कोई भी 2 ले लो। तो सना उसमें से ना अगर तुमने कोई भी 2 में से अगर सोचो अगर ये वाला और ये वाला अगर ले लेते तो ये फील करने की कोशिश करो ये साइड तो कॉमन था ही था, सोचो ये साइड भी कॉमन आया था, तो ये भी केस सोचो कौन सा बन जाता, 2 साइड कॉमन वाला बन जाता। ये चला, ये मैंने क्या कहा कि अगर समझे मींस बचे से ना जो तुम्हें 2 वर्टेक्स और लेने हैं वो सोचो दोनों एडजेसेंट नहीं हो सकते। ये चला, यहां तक तो बिल्कुल सही था 8C1। अब बाकी जो तुम्हें 2 वर्टेक्स लेने हैं इन 4 में से, तो इन 4 में से सोचो तुम्हें 2 वर्टेक्स और लेने हैं सच दैट नो 2 आर एडजेसेंट। तो ये क्वेश्चन सिंपली क्या हो गया कि 4 लोग रो में है, इन 4 में से तुम्हें 2 को सिलेक्ट करना है सच दैट नो 2 आर एडजेसेंट। तो कैसे करते थे, उल्टा सोचो कि 4 लोग आ रहे हैं, 2 को साथ में नहीं बिठाना, तो 4 में से 2 को हटाया, बाकी 2 को बिठाया, इनके बीच में गैप कितने होते? 3, तो कितना आता? 3C2। और सोचो सही बात भी है, गिन लेते हैं, तो देखो एक साइड ये कॉमन, एक ये ले लो, एक ये ले लो, पहला तरीका ये और ये, देखो पक्का एक ही साइड कॉमन आएगा। दूसरा तरीका एक ये ले लो, एक ये ले लो, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका एक ये ले लो और एक ये ले लो, देखो और कोई चौथा तरीका नहीं होगा। देखो तुम्हें 2 वर्टेक्स ऐसे लेने सो दैट नो 2 आर एडजेसेंट, एक तरीका इन दोनों को, एक तरीका इन दोनों को, तीसरा तरीका इन दोनों को, देखो चौथा कोई तरीका ढूंढ लो मिले तो। और ये चला मैंने कैसे लिखा है आंसर कि 4 वर्टेक्स थे, 1 2 3 4, इन 4 में से तुम्हें 2 को सिलेक्ट करना है सच दैट नो 2 आर एडजेसेंट। तो वही क्वेश्चन हो गया, 4 लोग रो में है, 2 को सिलेक्ट करना है, नो 2 आर एडजेसेंट, तो 4 में से 2 को हटाया, बाकी 2 को बिठाया, इनके बीच में गैप कितने होते? 3, 3C2 आया। अब इसी को मैं क्या कर सकता हूं, डेकागन के लिए जनरलाइज कर सकता हूं। तो डेकागन के जनरलाइज कैसे करते कि देखो पहले तो हम वो साइड कॉमन ले लेते हैं जो कि क्वाड्रेटल में और डेकागन में आना था। तो चूंकि 10 साइड थे डेकागन में, तो 10 में से मैंने क्या किया, एक वो साइड सेलेक्ट कर लिया जो कि डेकागन में और क्वाड्रेटल में कॉमन था। ठीक है, मान लो ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, मैं पूरा नहीं बना रहा। अब बचे हमें कितने? 2 वर्टेक्स और लेने हैं, और वो 2 वर्टेक्स सोचो, देखो ये तो हम ले चुके हैं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वापस से वही दिक्कत, 2 साइड फिर कॉमन आए थे। ठीक है ना, तो सर ना जो बाकी जो तुम्हारे 2 वर्टेक्स बचे हैं उनके लिए सर ना ये ऑप्शन खत्म हो गए, तो बचे कितने ऑप्शन तुम्हारे पास? यहाँ पे टोटल 6 ऑप्शन बचेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये जरा 10 में से 4 वर्टेक्स चले गए तो 6 ऑप्शन बचे। लेकिन इन 6 से भी समझना तुम्हें 2 वर्टेक्स लेने थे, और वो दोनों भी सर एडजेसेंट नहीं होने चाहिए थे। तो देखो यहां तो हमने तब भी गिन लिए थे, लेकिन यहां तो नहीं गिन पाएंगे, तो वापस से वैसे करेंगे कि 6 लोग रो में हैं, इनमें से तुम्हें 2 को सिलेक्ट करना है सच दैट नो 2 आर एडजेसेंट। तो कैसे करते थे, तो 6 लोग रो में अगर बैठे हैं, 2 को सिलेक्ट करना है नो 2 आर एडजेसेंट, तो उल्टा करो कि मानो 6 लोग आ रहे हैं जिसमें 2 पर्टिकुलर लोगों को साथ में नहीं बैठना, तो उन 2 पर्टिकुलर लोगों को हटा दो, बाकी 4 को बिठा दो, इनके जो गैप होंगे वो कितने होंगे? 5। तो आंसर कितना आएगा? 5C2। चला, तो ये आंसर होता तुम्हारा इसके केस में। ठीक है, लास्ट समझना, एग्जैक्टली 2 साइड्स आर कॉमन टू डेप्थ ऑफ द डेकागन। ये देखने काफी अच्छा है। वापस से पहले तो मैं इसका आंसर जो है वो ऑक्टागन के लिए कर देता हूं, फिर उसको मैं जनरलाइज कर दूंगा डेकागन के लिए। ठीक है ना, तो सुना ऑक्टागन के लिए अगर मैं बात करूं, देखो एक तो तरीका ये था, देखो कि टोटल सन्ना सोचो इन डेकागन के वर्टिसेस को ज्वाइन करके कितने क्वाड्रेटल बनते? 10C4 इतने तो बनते। और सर ये जो क्वाड्रेटल्स बनेंगे उनके साथ क्या क्या सिनारियो होगा, या तो उनका कोई भी साइड कॉमन नहीं होगा डेकागन के साथ, या एग्जैक्टली तीनों साइड कॉमन होंगे, या एग्जैक्टली एक साइड कॉमन होगा, या एग्जैक्टली 2 साइड कॉमन होंगे। मींस इन चारों का जो सम होगा वो स्क्वायर होगा,
और अगर तुम इन तीनों का आंसर अगर निकाल चुके हो तो इन तीनों का सीधा माइनस कर दो tan C4 में से, तो डायरेक्टली तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा, बट वो तरीका लंबा जाएगा। ठीक है, तो इसमें समझना क्या करेंगे, काफी अच्छा है। तो वापस से पहले मैं ऑक्टागन के लिए करता हूं, ऑक्टागन के लिए इसका आंसर कितना आता, तो देखना अच्छे से। तो सर इस बार हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए थे, हमें दो साइड कॉमन चाहिए थे क्वाड्रेटल में और इस ऑक्टागन में, है ना। तो सर पहले तो मैं केस बना लेता हूं। केस में क्या बना रहा हूं कि जो दो साइड हमें कॉमन चाहिए क्वाड्रेटल का ऑक्टागन के साथ, या तो वो दोनों एडजेसेंट साइड कॉमन है या नॉन एडजेसेंट साइड वाले कॉमन हो। पिछला मैंने दो केस क्या बनाए, या तो जो दो साइड कॉमन है वो दोनों एडजेसेंट वाले हों, या जो दो साइड कॉमन होने वो नॉन एडजेसेंट वाले हों। ये चलता है ना, एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट मतलब क्या। मैं अगर सोचा अगर मैं ये वाला बनाता क्वाड्रेटल, ये वाला और ये वाला, सुना ये जो क्वाड्रेटल था इसमें जो दो साइड कॉमन थे वो एडजेसेंट वाले साइड कॉमन थे, समझ गए। और इसी अगर सुना क्वाड्रेटल में अगर ये वाला बनाता है, ये वाला और ये वाला, तो इसमें सुना जो दो साइड कॉमन थे ऑक्टागन के साथ वो सुना नॉन एडजेसेंट साइड वाले कॉमन थे, समझ गए। तो दो केस मैंने क्या बनाया, या तो वो एडजेसेंट साइड वाले कॉमन होंगे या तो नॉन एडजेसेंट साइड वाले कॉमन होंगे। ठीक है, अब देखना, अब पहले हम बात करते हैं एडजेसेंट साइड वाले कॉमन की। तो पहले तो मैं ऐसा ना दो एडजेसेंट साइड जो कि कॉमन लेने पहले वो ले लेता हूं। तो देखो या तो वो दो एडजेसेंट साइड जो कॉमन होने, या तो ये और ये हो जाए, सोचो ये और ये हो जाए, या तो जो दो एडजेसेंट साइड जो कॉमन होने हैं वो ये और ये हो जाए, या ये और ये, तीसरी तरीका दिस और दिस, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। तो सोचो जो दो एडजेसेंट साइड हमें कॉमन चाहिए, ठीक है, उसको लेने के सोचो कितने तरीके थे। एक तरीका दिस और ऑटोमेटिकली इसका राइट वाला, दूसरा तरीका दिस और इसके राइट वाला, तीसरा तरीका दिस और इसके राइट वाला। तो ऐसे करते आओगे तो सोचो ऐसे अगर 8 साइड हैं तो दिस और इसके राइट वाला, तो सोचो दो एडजेसेंट साइड कॉमन लेने के सोचो तुम्हारे पास 8 तरीके थे। पहले चला, अब इसमें से ना तुम कोई भी एक तरीका चूज कर लो, तुम्हारी मर्जी। मान लो तुमने ये वाला तरीका चूज किया था, तो ऑटोमेटिक क्या करते, ये ले लेते और इसके राइट वाला ये ले लिया, ये चला। अब सुना इससे तुमने क्या किया, दो साइड जो कॉमन आनी थी क्वाड्रेटल के और ऑक्टागन की वो तुमने ले लिया। ठीक है, ऐसा करने से सोचो इनडायरेक्टली तुम कितने वर्टेक्स ले चुके हो, 1 2 3। उस क्वाड्रेटल के लिए सोचो तुम 3 वर्टेक्स ले चुके हो। ठीक है, और क्वाड्रेटल बना के तुम्हें 4 वर्टेक्स चाहिए थे, मिस तुम्हें बस चौथा पॉइंट और चाहिए। अब बस ये देख लो चौथे पॉइंट को लेने के तरीके कितने। अब बस ये फील करने की कोशिश करना कि वो जो चौथा पॉइंट होगा अगर तुम ये ले चुके हो तो ना ये वाला हो सकता था ना ये वाला हो सकता था। सोचो क्यों, क्योंकि अगर सोचो तुम अगर ये वाला ले लेते तो ये दो तो पहले ले चुके हो, ये वाला अगर पॉइंट ले लेते तो सोचो जो क्वाड्रेटल बनता वो ऐसा बन जाता। तो इसमें सोचो फिर 3 साइड कॉमन आ जाते, बट हमारा क्वेश्चन क्या आता, 2 साइड कॉमन वाला एग्जैक्टली। मींस जो चौथा वर्टेक्स होगा वो ना ये हो सकता था ना ये हो सकता था, तो उसके लिए ऑप्शन कितने बचे, ये 3। तो उसके लिए जो आंसर आता 8C1, और जो चौथा वर्टेक्स होता उसके लिए जो ऑप्शन आता वो कितना आता 3C1। पिछला, ठीक है, ये तो तब होता जब हमने क्या लिए, एडजेसेंट साइड वाले कॉमन लिए। अब अगला केस है ना, अगर नॉन एडजेसेंट साइड वाले अगर कॉमन चाहिए हमें, ठीक है, तो पहले तो सर ना मैं एक साइड सेलेक्ट करता हूं जो क्वाड्रेटल में और ऑक्टागन में कॉमन आना है। तो या तो ये होता या ये या ये या ये, तो कितने तरीके होते, 8C1। मान लो तुमने कोई भी एक साइड ले लिया, मान लो तुमने ये वाला ले लिया जो कि क्वाड्रेटल में और ऑक्टागन में कॉमन होना था। ठीक है, अब ऐसा करने से तुमने कितने वर्टेक्स ले लिए, 2 वर्टेक्स ले लिए। अब सुना तुम्हें बेसिकली 2 वर्टेक्स और चाहिए, तो ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, या तो तुम्हें 2 वर्टेक्स और चाहिए, या तो ऐसे सोचो कि तुम्हें एक साइड और कॉमन चाहिए। तो एक और साइड से ना जो तुम्हें कॉमन चाहिए था वो और सेलेक्ट कर लो। तो सर दूसरा साइड जो कि कॉमन होना था और नॉन एडजेसेंट वाला होना चाहिए, तो सोचो वो ये वाला नहीं हो सकता। सोचो एक साइड तुम ये वाला कॉमन ले चुके हो, समझे हम लोग कौन से केस की बात कर रहे हैं, जब नॉन एडजेसेंट साइड वाले तुम्हारे कॉमन थे क्वाड्रेटल के साथ। तो एक तुम अगर ये ले चुके हो तो सोचो दूसरा ये नहीं ले सकते, क्योंकि ये फिर सोचो एडजेसेंट वाले हो जाते। पिछला ये भी नहीं ले सकते, ये भी सोचो अगर ये ले चुका और ये ले लिया तो वापस से ये वाला केस बन जाता।
इवन सोचो ये वाला भी नहीं ले सकते। सोचो जरा, क्योंकि अगर ये वाला साइड अगर ले लिया है और अगला साइड तुम कह रहे हो कि सर ये वाला साइड कॉमन हो जाए उसके साथ, क्वाड्रेटिल और ऑक्टेगन के साथ, मीन्स इनडायरेक्टली तुम ये दो वर्टेक्स ले लोगे। और अगर तुमने ये वर्टेक्स और ये साइड ले लिया और ये साइड ले लिया और इनको अगर तुम ज्वाइन करोगे तो सोचो जो क्वाड्रेटिल बनेगा उसमें सोचो तीनों साइड कॉमन आ जाएंगे। बट हमारा क्वेश्चन कौन सा था? एग्जैक्टली दो साइड कॉमन वाला। मीन्स ना तो तुम ये वाला साइड ले सकते थे ना तो तुम ये वाला साइड ले सकते थे। मीन्स सोचो जो दूसरा साइड जो कि तुम्हें कॉमन चाहिए वो या तो ये वाला हो सकता था या तो ये वाला साइड या तो ये वाला साइड। मीन्स दूसरा साइड जो तुम्हें कॉमन चाहिए था उसके लिए सुनना तुम्हारे पास तीन ऑप्शंस थे। पिछला हमने क्या किया, ध्यान देना अच्छे से। पहले हमने क्या किया, पहले सुना पार्ट कौन सा चल रहा है, हम लोग वैसे क्वाड्रेंट्स ढूंढने की कोशिश करें जो कि नॉन एडजेसेंट साइड वाले कॉमन हो। तो मीन्स ये ऐसा समझ, जो दो साइड कॉमन है वो नॉन एडजेसेंट है, ये वाला और ये वाला, ये चला ऐसा, ये वाला। हम ऐसे क्वाड्रेंट्स की बात कर रहे थे। तो पहले हमने क्या किया, पहला साइड जो कॉमन था वो लिया, ठीक है। अब दूसरा साइड जो कॉमन चाहिए था हमने वो सोचा, तो हमने देखा वो ये नहीं हो सकता, नहीं तो फिर एडजेसेंट वाले हो जाए, तो वो केस हम यहां ले चुके हैं। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, अगर ये लेते तो फिर तीन साइड कॉमन हो जाती। मीन्स जो दूसरा साइड जो कॉमन आता उसके सोच लेने के तीन तरीके थे। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत होगी, देखना क्या था कि अगर सुना तुमने 8C1 से पहले ये लिया, ठीक है, फिर 3C1 से तुमने ये ले लिया, ठीक है, तो सर जो क्वाड्रेटिल बनता वो ये वाला बनता। और अगर सोचो अगली बार तुमने क्या किया, जब तुमने 8C1 किया था, 8 में से कोई भी एक आ जाए, तब मान लो ये वाला आया था, और फिर तुमने कहा जो सामने वाले जो तीन थे, ये वाला ये वाला ये वाला, इन तीन में से कोई भी एक आ जाए, तब मान लो तुम ये ले लेते, तो वापस से ना जो क्वाड्रेटिल बनता वो सेम बन जाता। मिसना इसमें क्या होंगे, चीजें रिपीट हो जाएंगी, और उसको एडजस्ट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक बाय टू करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर आता वो दिस प्लस दिस ये होता, ठीक है। तो मुश्किल है थोड़ा सा बैक करके एक बार देखने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अब इसी को सर हम लोग क्या करते हैं, डेकागन के लिए सर जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो सर इसी को अगर मैं डेकागन के लिए जनरलाइज करूं तो वापस सर मैं क्या करूंगा, दो केस बनाऊंगा कि डेकागन में और क्वाड्रेटिल में या तो जो दो साइड कॉमन होनी, या तो वो दोनों एडजेसेंट होंगी या वो दोनों कैसे होंगे, नॉन एडजेसेंट होंगे, ठीक है। अब पहला अगर एडजेसेंट वाले होते, ठीक है, तो एडजेसेंट वाले, तो देखो पहला तरीका या तो ये दो, दूसरा तरीका या तो ये दो, तीसरा तरीका या तो ये दो, ऐसे करते करते 10वां तरीका होता ये दो। तो पहले से ना जो दो साइड जो कॉमन आने थे एडजेसेंट वाले वो ले लिए 10 तरीके से, समझ गए। अब इसमें से मान लो तुमने कोई भी एक तरीका चूज कर लिया, मान लो तुमने ये वाला सेलेक्ट किया, तो मीन्स तुमने ये और ये साइड जो क्वाड्रेटिल के साथ कॉमन आए थे वो ले लिए, समझ गए। मीन्स इनडायरेक्टली तुम ये तीन वर्टेक्स ले चुके हो। अब चौथा वर्टेक्स लेने के लिए सोचो ये तीन ऑप्शन तो कम हो ही गए, ना तुम ये वाला ले सकते हो ना इसके बगल वाला ये वाला ले सकते हो, ये चला, क्योंकि हमें दो ही साइड कॉमन चाहिए थे, दो हम ले चुके हैं। अब ये ले लेते तो सोचो तीन साइड कॉमन हो जाती। तो सोचो जो लास्ट वर्टेक्स जो बचा सोचो तीन वर्टेक्स ले चुके हैं, जो चौथा वर्टेक्स बचा उसको लेने के लिए ऑप्शन कितने बचे, तीन ये खत्म हो गए, दो ये खत्म हो गए, तो बचे कितने, 5, 5C1 ये चला। तो एडजेसेंट वाले कॉमन लेने के, एडजेसेंट वाले साइड कॉमन लेने के तरीके इतने थे। अब अगला बात करते हैं, अगर हमें नॉन एडजेसेंट वाले कॉमन चाहिए थे, ठीक है, तो वापस से हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, पहले तो एक साइड ले लो जो कि कॉमन चाहिए था, तो 10C1 मान लेते हमने ये वाला साइड कॉमन ले लिया, ठीक है। अब हमें एक और साइड कॉमन चाहिए था, और वो जो साइड होना चाहिए था वो सना एडजेसेंट नहीं होना चाहिए था। तो सोचो अगला साइड के लिए सोचो ये ऑप्शन कम हो गया, ये ऑप्शन कम हो गया, ये तो हम ले चुके हैं। इवन सोचो ये वाला और ये वाला भी कम हो जाएगा, ये फील करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुमने एक ये ले लिया और एक ये ले लिया तो सोचो जो क्वाड्रेटिल बनेगा वो ये वाला बन जाएगा, तो इसमें तो तीनों साइड कॉमन आएंगे, बट हम दो साइड कॉमन की बात कर रहे हैं। तो सोचो जो दूसरा जो हमें साइड कॉमन चाहिए था उसके लिए 5 ऑप्शन कम हो गए, तो 10 साइड में से 5 ऑप्शन कम हो गए, तो सोचो 5 ऑप्शन बचे। लेकिन इसमें क्या होगा, चीजें रिपीट हो जाएंगी, तो इसमें करना हमें क्या पड़ेगा, बाय 2। अब पता नहीं है समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, थोड़ा सोचने की कोशिश करो अच्छे से।
ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर क्लास में पूछ लेना मेरे से, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो, इनमें कोई दिक्कत नहीं अभी तक यहां तक? ठीक है, तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम अगली क्लास में देखते हैं ना।